अध्याय 816। मुझे बेटी तो नहीं मिली लेकिन मां मिल गई। कुछ हद तक। विक्टर ने बगल की ओर देखा और परसेफोन को अपनी ओर आते देखा। परसेफोन के समूह से चले जाने की घटना ने एफ्रोडाइट और थानाटोस का भी ध्यान आकर्षित किया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या सब कुछ ठीक हो गया था। विक्टर की तरह उन्होंने भी परसेफोन, एडोनिस और वायलेट के बीच की बातचीत को सुनने से परहेज किया। थानाटोस ने सोचा कि ऐसा करना बहुत ही असभ्य होगा और उसे इस विशेष विषय में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। एफ्रोडाइट के मामले में उसे अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन महिलाओं के विपरीत वो बहुत पहले ही आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए उनके परिवार के नाटक से उसे कोई सरोकार नहीं था। परसेफोन कुछ नहीं बोली और विक्टर के पास चुपचाप बैठी रही। परेशान, विक्टर ने पूछा और वह गेम मेनू में फिर से खेलने लगा। जवाब देने के बजाय परसेफोन ने पूछा, क्या आप सुन रहे थे? मैं नहीं था, विक्टर बोला। मुझे ये जानने के लिए सुनने की जरूरत नहीं है कि यह कैसे सामने आएगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये सच है। मैं भूल गई थी कि आप भी अदोनिस हैं, परसेफोन ने अजीब तरीके से कहा। ये कुछ हद तक गलत बयान है, विक्टर ने अपना किरदार चुनते हुए कहा। हमेशा की तरह उसने सबसे पागल दिखने वाली महिला को चुना। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वह अच्छी है या नहीं। एफ्रोडाइट, थानाटोस और परसेफोन ने विक्टर को उत्सुकता से देखा। पहली बार जब मैं एडोनिस के साथ विलीन हुआ, हाँ, आप कह सकते हैं कि मुझ में एडोनिस का व्यक्तित्व बहुत अधिक था, लेकिन इतने सारे विकासों के बाद अब ऐसा नहीं है। अब जो कुछ तुम अपने सामने देख रहे हो, वह अरबों आत्माओं का एक संयोजन है। विक्टर का शरीर एक प्रकार के गहरे लाल अंधकार में बदल गया और उसके पूरे शरीर पर सैकड़ों लाल आंखें दिखाई देने लगी। विक्टर की मुख्य आंखें उसके सामने हो रहे खेल को देख रही थीं, लेकिन सैकड़ों बिखरी हुई आंखें परसेफोन और उसके आसपास के समूह को घूर रही थीं। थानाटोस और परसेफोन ने जब उसकी बात सुनी तो वे थोड़ा कांप उठे। एफ्रोडाइट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसने ये रूप पहले भी देखा था। वह ये भी जानती थी कि यह विक्टर की आत्मा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब था और वह उपस्थिति में बदलावों को नोटिस करने से खुद को नहीं रोक पाई, जैसे कि ड्रैगन के पंखों और सींगों की स्पष्ट आकृतियां। वह आत्मा और व्यक्तित्व दोनों में पूरी तरह से एक ड्रैगन है। उसे आश्चर्य हुआ कि विक्टर कितना मजबूत हो गया था। मैं जो हूं उसके कारण मुझे एडोनिस कहना गलत है। आखिरकार, अगर आप अपने तर्क का पालन करते हैं, तो मैं भी सर्वनाश के 4 घुड़सवार, डायब्लो, क्रोनोस और नोक्टिनोस में से एक हो सकता हूं। विक्टर की शक्ल सामान्य हो गई और उसने परसेफोन की ओर देखा। मैं विक्टर हूं और केवल विक्टर हूं। जिन प्राणियों का मैं उपभोग करता हूं, वे मैं नहीं हूं, वे मेरा एक छोटा सा अंश मात्र है, उन करोड़ों प्राणियों के बीच एक कमजोरी। लंबे समय तक एडोनिस ने विक्टर के अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने कब्जे में रखा था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। इतने सारे प्राचीन प्राणियों को खाने के बाद उसका प्रभाव काफी कम हो गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। विक्टर, तुम्हारा अस्तित्व कितना भयानक है। विक्टर परसेफोन की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराया। उसे उस महिला के आंतरिक आतंक या थानाटोस की जरा भी परवाह नहीं थी। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। थानाटोस, अपना चरित्र चुनो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, हाँ, ठीक है। तो फिर मैं केन के साथ जाऊंगा। विक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या आप किसी और को चुन सकते हैं जो उन लानत हेडोकेन्स का उपयोग नहीं करता? ये बहुत कष्टप्रद है। वह थानाटोस द्वारा इस कष्टप्रद हमले को रोके बिना केवल स्पैमिंग करने से परेशान हो रहा था। इस कष्टप्रद रणनीति के कारण उसे लड़ाई में कठिनाई हो रही थी। थानाटोस ने कहा, यदि यह गेम में है, तो इसका उपयोग किया जाना चाहिए। विक्टर ने इन शब्दों पर नाक भान सिकोड़ी। वह इसलिए रोना धोना नहीं चाहता था क्योंकि वह हार रहा था। वह तो बस बेहतर होकर उसे हरा देगा। विक्टर और थानाटोस के रवैये को देखकर परसेफोन की आंखों में कुछ सेकंड के लिए खुशी की एक चमक दिखाई दी, लेकिन जल्द ही खुशी की वह चमक गायब हो गई और वह अपनी तटस्थ और कुछ हद तक उदास स्थिति में लौट आए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एडोनिस इस तरह महसूस करेगा। विक्टर ने पूछा, पीड़िता की बातों से आपके कृत्य के बारे में सुनकर आपको इतना सदमा लगा? हाँ, अगर कोई और होता, तो मुझे इतनी परवाह नहीं होती, लेकिन जब कोई ऐसा होता जिसकी मुझे परवाह होती, तो शब्द काफी प्रभावशाली होते। परसेफोन ने अपनी बेचैनी नहीं छिपाई, उसके सामने ये सब निरर्थक लग रहा था।
विक्टर ने समझदारी से सिर हिलाया और खेल में थानाटोस के साथ लड़ाई फिर से शुरू कर दी। शुरू से ही आप और एग्नेस इस स्थिति में पीड़ित नहीं थे। मेरे वायलेट और एडोनिस थे। परसेफोन ने विक्टर से सहमति जताते हुए केवल सिर हिलाया। मुझे पता है, मुझे भी यह एहसास हो गया है, उसने आह भरी और आगे कहा। लेकिन अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपने कर्मों के साथ जीना है। ओह, विक्टर ने कुछ सेकंड के लिए लड़ना बंद कर दिया और परसेफोन की ओर देखा। उसकी लाल बैंगनी ड्रेकोनिक आंखें देवी को ऐसे देख रही थीं मानो वह उसकी आत्मा की गहराई में झांक रहा हो। एक ऐसी नजर जिसने परसेफोन को बेहद असहज कर दिया। वह उसके सामने पूरी तरह से बेपर्दा महसूस कर रही थी, जैसे कि वह उससे कुछ भी नहीं छिपा सकती थी। अप्रत्याशित, क्या तुम सच में यही कहना चाहते थे? लगता है बिग्रेल देवी मेरी सोच से कहीं ज्यादा परिपक्व हो गई है, विक्टर ने कहा और फिर से खेल पर नजर डाली। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका आधा एचपी थानाटोस ने ले लिया है। सच में यार, विक्टर ने थानाटोस से कहा। यदि आप कहीं और देख रहे हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, थानाटोस ने तटस्थ भाव से कहा। एक पल के लिए विक्टर ने थानाटोस को नष्ट करने के बारे में सोचा, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह किसी खेल की वजह से चिढ़ नहीं सकता था। वह उस दौर से आगे निकल चुका था। वह अब किशोर नहीं था। विक्टर का कंट्रोलर टूट गया जब वह फिर से हार गया। ठीक है, बस हो गया। मैं डार्क रयू जा रहा हूं। विक्टर ने अपना कंट्रोलर पुनः बनाया और रयू को चुना। तो फिर मैं केन के साथ जाऊंगा, मैं तुम्हारी दुष्ट रयू को रोक दूंगा, थानाटोस ने थोड़ा उत्साहित होकर कहा। जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक मजा आ रहा था। लड़ाई फिर से शुरू हो गई और परसेफोन और विक्टर के बीच बातचीत भी शुरू हो गई। देवताओं को परिपक्व होने में काफी समय लगता है, लेकिन अंततः वे परिपक्व हो जाते हैं, विक्टर ने कहा। यह बहुत ही साहसिक और गलत बयान है, परसेफोन। आप और एफ्रोडाइट में बदलाव का एकमात्र कारण ये था कि आपके जीवन में उन लोगों से संबंधित कुछ चीजें घटित हुई जिनकी आप परवाह करते थे, और जिसके कारण आप उस रास्ते पर चले गए। अरे, एफ्रोडाइट ने खुद की ओर इशारा करते हुए सोचा कि अचानक उसका नाम क्यों लिया गया। वह एक मासूम दर्शक की तरह चुपचाप सब कुछ देख रही थी। यदि ऐसा ना होता तो आप अब भी वैसे ही होते, बिगड़े हुए, अहंकारी और वास्तविकता से अंधे। अपनी सुविधा क्षेत्र से बाहर की बातचीत, उन लोगों के साथ बातचीत जिनकी आप परवाह करते हैं, या आपसे अधिक बुद्धिमान लोगों के साथ, शायद किसी अजीब व्यक्ति से भी मुलाकात, तरीका मायने नहीं रखता। सच तो यह है कि लोग जीवन भर प्राप्त अनुभवों के साथ बदलते हैं। यही बात देवताओं पर भी लागू होती है, लेकिन ये प्रक्रिया कुछ हद तक स्थिर है, क्योंकि देवताओं के अंदर बहुत अहंकार है, और वे ओलंपस नामक बुलबुले में रहते हैं। इनमें से शायद ही किसी देवता के पास परिपक्व होने की गुंजाइश है। मेरे शब्दों का प्रमाण ओलंपस की वर्तमान स्थिति है। मुझे बताओ, माउंट ओलंपस पर वर्तमान में कौन आप और एफ्रोडाइट की तरह परिपक्व हुआ है? हेफेस्ट्स, परसेफोन बोली। वह परिपक्व नहीं हुआ है। उसके दिल में बहुत अधिक नफरत है। नफरत समझ में आती है, विक्टर ने समझाया, और जब उसने थानाटोस पर परफेक्ट निशाना लगाया तो वह थोड़ा मुस्कुराया। ये किरदार निश्चित रूप से निभाने में आसान है और टूटा हुआ है। विक्टर मन ही मन हंसा। मृत्यु के देवता का चेहरा सिकुड़ गया और वह बोला फिर से, ठीक है, मैं हार मानती हूं। मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकती, परसेफोन ने आह भरते हुए कहा। उसे लगा कि उसे देवताओं और उसके बारे में बात करना बंद कर देना चाहिए। ये बाद में उसे परेशान ही करेगा। मैं तुम्हारे लिए उत्तर दूंगा। ओलंपस पर बदलने वाले एकमात्र देवता वे देवियां हैं जिन्हें एफ्रोडाइट नाइटिंगेल के पास लेकर आई थी। ओलंपस नामक बुलबुले से बाहर निकलने से वे पूरी तरह बदल गए हैं। मैं इसे परिपक्वता नहीं कहूंगा, बल्कि आजादी की सांस लेने जैसा कहूंगा, है ना? आखिरकार, राजा के रूप में एक बच्चे का होना काफी थका देने वाला हो सकता है। देवी, मेरी माँ, परसेफोन ने विक्टर की ओर आंखें सिकोड़ते हुए देखा। उसके मन में एक विचार आया। क्या यह आदमी मेरी माँ के साथ सो रहा है? मैं तुम्हारे विचारों को मीलों दूर से देख सकता हूँ, परसेफोन। परसेफोन अचानक अपने पास आए आवाज से थोड़ा कांप उठी और एफ्रोडाइट की ओर देखने लगी। क्या? अपना दिमाग गटर से बाहर निकालो। भले ही वह तुम्हारी माँ के साथ सो रहा हो, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। और संदर्भ के लिए, वह नहीं है। उसे मेरे अलावा किसी और देवी की जरूरत नहीं है।
एफ्रोडाइट ने गुस्से में कहा, जिससे उसकी उंगलियां इस तरह उछली कि परसेफोन बहुत चिढ़ गई। हालांकि वह नाराज थी, फिर भी उसने अपना धैर्य बनाए रखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अप्रत्याशित। मुझे लगा कि वह पहले ही सभी देवियों के साथ सो चुका है। अगर यह उन देवियों पर निर्भर करता तो शायद ऐसा हो जाता, लेकिन विक्टर को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी मानसिकता बदलने की जरूरत है ताकि वह दिलचस्पी ले सके। शायद वह अभी केवल हेस्टिया का कौमार्य भंग करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मेरा मतलब है, हर कोई हेस्टिया को चाहता है। परसेफोन ने कंधे उचका दिए, ये जानते हुए कि 3 कुंवारी देवियों में से एक होने के नाते वह अत्यधिक वांछित थी। मुझे लगता है कि अब ये 2 कुंवारी देवियां हैं, क्योंकि एथेना का भाग्य अनिश्चित है। परसेफोन ने सोचा, उन देवताओं की मूर्खतापूर्ण इच्छाओं की तुलना विक्टर से मत करो। एफ्रोडाइट ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह उसे इसलिए चाहता है क्योंकि उसने हमारे परिवार की बहुत मदद की है। वह उसे दूसरे देवताओं की तरह सिर्फ एक रात के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वह उसे हमेशा के लिए चाहता है। इसका मतलब है कि उसकी देखभाल करना, उसे लाड़ प्यार देना और उसे वह सब देना जिसकी वह हकदार है। सभी देवियों में से हेस्टिया ही एकमात्र ऐसी थी जिसके लिए एफ्रोडाइट पागल नहीं होती अगर विक्टर उसके साथ सोता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 परसेफोन ने अपना मुंह खोला लेकिन जल्दी से उसे बंद कर दिया क्योंकि वह समझ गई कि एफ्रोडाइट क्या कहना चाह रही थी। एक संभावित पत्नी उम्मीदवार है ना? एफ्रोडाइट ने इस बारे में थोड़ा सोचा और फिर कंधे उचका दिए। अंत में यह उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था। वैसे भी उसके मौके बहुत पहले ही खिड़की से बाहर जा चुके थे। एफ्रोडाइट परसेफोन के पास बैठ गई और फुसफुसाकर बोली, अपने पत्ते ठीक से खेलो परसेफोन। अगर तुम अच्छा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगी। एफ्रोडाइट की गुलाबी आंखें चालाकी से चमक उठी। परसेफोन इस देवी को इतनी अच्छी तरह जानती थी कि वह समझ गई कि वह कुछ करने वाली है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मूर्ख मत बनो। मेरा सबसे मजबूत दिव्य पहलू अब प्रेम है। मैं मीलों दूर से तुम्हारे ईर्ष्यालु, क्षतिग्रस्त, अस्वीकृत और परित्यक्त प्रेम की गंध सूंघ सकता हूं। प्रेम की देवी होने के नाते इसे ठीक करना मेरा कर्तव्य है। क्या आप मेरी मदद चाहते हैं? परसेफोन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपने मन को प्रेम के विश्लेषण की अवधारणा से बचाने के लिए शासक की शक्ति का उपयोग किया। अपनी दिव्यता के बावजूद ऐसा लग रहा था कि जब दिव्य मामलों की बात आती है तो एफ्रोडाइट अभी भी उससे आगे थी, जो कि काफी परेशान करने वाला था। जबकि उसने अपनी दिव्यता के साथ कोई प्रगति नहीं की थी और केवल एक बाहरी शक्ति उधार ली थी, उसके सामने खड़ी महिला अपनी दिव्यता के साथ और भी आगे बढ़ गई थी। परसेफोन ने शासक की शक्ति और अंडरवर्ल्ड के समर्थन की सहायता से अपनी प्राकृतिक सुरक्षा की, जिससे प्रेम की अवधारणा को उसकी आत्मा का विश्लेषण करने से रोका जा सके। एफ्रोडाइट को परसेफोन की हरकत से कोई परेशानी नहीं थी, वह बस उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। अपना काम करो एफ्रोडाइट, मैं तुम्हारी योजनाओं का हिस्सा नहीं बनूंगी। परसेफोन ने झल्लाकर अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। सचमुच, भले ही इस योजना में आपके पूर्व पति को ढूंढना शामिल हो। एफ्रोडाइट लोमड़ी की तरह मुस्कुराए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 व्याख्या करना। बेशक, जैसे ही एफ्रोडाइट ने समझाना शुरू किया, उसने विक्टर के पास एक विदेशी दिव्य शक्ति महसूस की और अपना सिर घुमाया। परसेफोन और थानाटोस के साथ भी यही हुआ। सोचना तो बनता है कि वह इतनी जल्दी जाग जाएगी। तुम्हारी आंतरिक दुनिया बाहरी दुनिया से सैकड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली है, डार्लिंग, रॉक्सेन ने समझाया। इस तथ्य और मेरी सहायता को देखते हुए उसका जल्दी जाग जाना स्वाभाविक है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 आंतरिक दुनिया। विक्टर ने उत्सुकता से पूछा, आंतरिक दुनिया कब से है? तुम्हारी आत्मा सिर्फ मजबूत नहीं हुई है, डार्लिंग, ये बदल गई है और अनिवार्य रूप से एक ड्रैगन की आत्मा बन गई है। सभी आत्माओं में ड्रैगन की आत्माएं सबसे मजबूत होती हैं, बिल्कुल देवताओं की तरह। और वह सिर्फ एक सामान्य ड्रैगन है। तुम्हारी आत्मा एक पूर्वज की आत्मा होने के कारण देवताओं की आत्मा से भी अधिक विशेष है। यह मजबूत और बहुमुखी है और इस विशिष्टता के कारण जब यह मेरे सार के साथ विलीन हुई तो कुछ हुआ। डार्लिंग, जब तुम अपने सभी कार्यों से निपट लो तो मेरे पास आओ, मैं समझाऊंगा कि क्या हुआ। और कृपया घबराओ मत।
विक्टर ने रॉक्सैन के अंतिम शब्दों पर अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली, लेकिन उसने बस सिर हिलाकर जवाब दिया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। ठीक है। विक्टर ने खेलना बंद कर दिया, इस बात की परवाह किए बिना कि वह जीतेगा या नहीं, और उसने अपना हाथ खोल दिया। सुनहरी ऊर्जा की किरणें उसके हाथ की हथेली में इकट्ठा होने लगी, जब तक कि एक छोटा शरीर आकार लेने नहीं लगा। जल्द ही उसके हाथ में एक गुड़िया के आकार की देवी की आकृति उभरी। बुद्धि की देवी और एथेना की मां मेटिस का एक बार फिर से पुनर्जन्म हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम लड़की उठकर बैठ गई, अपनी आंखें मली और खींची, जिससे उसके लंबे काले बाल उसकी शालीनता को छिपा रहे थे। फिर उसने उत्सुकता से चारों ओर देखा, उसकी निगाहें मासूमियत और जिज्ञासा से चमक रही थी, ज्ञान की देवी एफ्रोडाइट के लिए एक अपरंपरागत रूप। वह लगभग एक नवजात शिशु की तरह लग रही थी। जब एफ्रोडाइट ने देवी की संकीर्ण आंखें देखीं, लाल आंखें जो एक ड्रैगन की तरह थी, जब उसने देवी के काले बालों को उसके पहले के सुनहरे बालों से इतना अलग देखा, जब उसने लड़की के माथे पर एक छोटा सा उभार देखा जो ये सुझाव दे रहा था कि समय के साथ वहां सीन जैसा कुछ उग सकता है। मुझे मत बताओ। एफ्रोडाइट की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी। आखिरकार उसकी आत्मा विभाजित थी, और वह काफी कमजोर थी। अगर देवताओं की प्राकृतिक लचीलापन और दूसरी पीढ़ी की आदिम देवी के रूप में उसकी स्थिति न होती, तो शायद वह अब अस्तित्व में भी नहीं होती। विक्टर ने देवी के छोटे रूप का विश्लेषण किया। उसने सोचा था कि वह एक वयस्क देवी के रूप में वापस आएगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी ठीक होने की जरूरत है। अपने पास से आती मर्दाना आवाज सुनकर लड़की ने ऊपर देखा और अपनी आंखें बड़ी करके देखा। जब उसने देखा कि वे लाल बैंगनी आंखें उसे देख रही थी, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान उभरी और वह बोली, पिता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कमरे में चारों ओर एक गगनभेदी सन्नाटा छा गया। यहां तक कि वायलेट, एग्निस और एडोनिस, जो आपस में बातें कर रहे थे, भी रुककर विक्टर की ओर देखने लगे। जब वायलेट और एग्नेस ने विक्टर के हाथ में छोटी सी महिला को देखा, तो उनकी आंखों में खतरनाक चमक दिखाई दी। अध्याय 817 समापन और विदाई। पिताजी। आर ए एड लेटेस्ट च ए टाज एट नो वी ए एल बिन सी ओ केवल। लड़की के विरोधाभासों को देखना, लड़की की आत्मा को देखना जिसमें एक ड्रैगन का रूप था, और एक देवी का सार उसे एक ड्रैगन देवता बना रहा था, उसकी उपस्थिति को देखकर जो कुछ हद तक उसकी तरह थी, विक्टर बोलने से खुद को रोकना नहीं था सका। रॉक्सैन, आपने क्या किया? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। उफ। रॉक्सैन, यह मेरी गलती नहीं है। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होगा। आशा थी कि उसकी आत्मा इतनी क्षत विक्षत हो गई थी कि वह फिर से अपने आसपास की हर वस्तु को बनाने लगा था। यह तो दर्शाया गया है कि गायब नहीं है, कि यह आपकी आंतरिक दुनिया है, क्या आप जानते हैं? और आप अभी विकसित हुए हैं, इसलिए ये जगह आपकी ऊर्जा से जुड़ी है। रॉक्सैन ने पीछे नहीं हटते सारी बातें बताई। ये तो सूर्योदय नहीं कि आपने उसे अचानक यहीं फेंक दिया था। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बस ठीक है उसकी मदद की। विक्टर ने अंदर ही अंदर बहुत कुछ कहा। जब उसके सामने बात आई तो कुछ भी सामान्य नहीं था, है ना? वह खुद को अजीब एहसास से नहीं रोक पाया। वह बस देवी को ठीक करना चाहती थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे कोई उपयोगी सहायक मिल सके या नहीं, और किसी भी तरह उसकी बेटी का जन्म समाप्त हो गया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। क्या वह मेरी ऊर्जा को अवशोषित करने से अब मेरी बेटी बन गई है? मेरा मतलब है, हाँ। उनके अंदर पुरालेख सार है, और चिकित्सीय शारीरिक औषधियां भी दस्तावेज जुलती हैं। साथ ही शेयरधारकों ने आंतरिक ऊर्जा को समाहित किया है, इसलिए इसमें एक नकारात्मक प्रभाव भी शामिल है जो शायद भविष्य में विकसित होगा। तुम कह सकते हो कि वह मेरी और प्रेमिका दोनों की बेटी है। रॉक्सैन ने जब सोचा था तो वह उत्साहित हो गया। किसने सोचा था कि मैं बच्चा पैदा करने वाली पहली शख्सियत बनूंगी? हा 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 हा। रॉक्सैन मन ही मन पागलों की तरह हंसने लगी, लेकिन ये फिल्म का असली मकसद नहीं है, इसलिए विक्टर सुन सके। विक्टर ने फिर से कहा, क्योंकि उसने सोचा था कि इससे क्या तूफान आएगा। यह ध्यान देने योग्य बात है कि उसकी मित्र पत्नियां इस घटना से बहुत खुश नहीं थीं, और वह पहले से ही उन्हें बच्चे के जन्म के लिए उत्सुकता से देख सकती थी। और उसने देखा कि वे निराश हो रहे थे, क्योंकि अब उनका शरीर बहुत मजबूत हो गया था और वे रात्रि विश्राम में संलग्न नहीं हो पा रहे थे।
उनकी रात की साजिश सुपरमैन की तरह होती है जो एक सामान्य इंसान के साथ रात की किश्तियां करता है। दूसरे शब्दों में, यह एक खतरनाक गतिविधि थी जो उन्हें मौत की ओर ले जाएगी। दिलचस्प है, इसमें मेरे शैतानी गुण नहीं है। एक प्रमुख भूमिका के बावजूद, विक्टर में अभी भी कुछ शैतानी गुण है। अंततः, यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह मियास्मा का उपयोग नहीं कर सकता था। हालांकि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार, एक ड्रैगन और नकारात्मक दुनिया के पेड़ के रूप में, वह पहले मियाजामा की तुलना में बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकती है। मुझे बताओ, लड़की। विक्टर ने अपने कमरे में उपस्थित महिलाओं, विशेष रूप से वायलेट, एग्नेस और एफ्रोडाइट की आंखों को अनदेखा करना शुरू कर दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मेटिस। वह बड़ी मुस्कान के साथ बोली। मैं मेटिस हूँ। स्वास्थ्य, सुरक्षा, चालाकी, विवेक और सद्गुणों की देवी। बुद्धि की देवी के रूप में भी जानी जाती हूँ। मुझे बुद्धि की देवी क्यों कहा जाता है? उसने उलझन में अपना सिर घुमाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बताओ, तुम्हें क्या याद है? विक्टर ने आगे पूछा। मैंने एक कप दुष्ट देवता को दे दिया, मैंने कुछ लोगों से बात की, मैंने कई लोगों को सलाह दी। धीरे धीरे उसका मासूम लहजा परिपक्व होने लगा, शांत, महान और ठंडा होता गया। मैंने युद्ध में भाग लिया था, मैंने किसी से प्रेम किया था, मेरे साथ विश्वासघात हुआ, और मैं एक अंधेरी जगह में जाग गई और किसी को सलाह दी, फिर मैं अचानक यहां जाग गई। लड़की ने दर्द से अपना सिर पकड़ लिया जैसे उसका सिर दो टुकड़ों में फटने वाला हो। विक्टर ने आसानी से देखा कि उसकी यादें खंडित हो गई थी। मेटिस के रूप में उसका सार बना रहा, जैसा कि पहले से उसके परिपक्व स्वर से पता चलता है, लेकिन उसे इस बात की कोई याद नहीं है कि वह ऐसा क्यों व्यवहार कर रही थी। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति की तरह है। एक विलय, है ना? मेटिस ने जो कुछ भी सहा, वह आश्चर्यजनक होता अगर उसकी आत्मा क्षतिग्रस्त न हुई होती। आखिरकार, उसकी आत्मा दो भागों में विभाजित हो गई थी, और जब वे फिर से विलीन हो गए, तब भी विलय पूरा नहीं हुआ था, इसलिए सब कुछ संतुलित करने के लिए कुछ जोड़ने की आवश्यकता थी। ब्रह्मांड में हर चीज को संतुलित करने के अजीब तरीके हैं। एक परिपक्व और सक्षम देवी को पाने के बजाय जो उसकी बहुत मदद कर सकती थी, उसने एक ड्रैगन देवी को प्राप्त किया जिसमें बहुत अधिक क्षमता थी। विक्टर ने धीरे से लड़की के सिर पर हाथ फेरा। बस काफी है। मेटिस ने ऊपर देखा और अपने पिता की आंखों में दयालुता भरी नजर देखकर अपने अंदर एक कोमल अनुभूति महसूस की। यदि आप नहीं चाहते तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। शायद ये तरीका बेहतर है ताकि आप नए सिरे से शुरुआत कर सकें। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप किस बारे में बात कर रहे हैं, पिताजी? विक्टर ने उसी कोमल स्वर में उत्तर दिया, आखिरकार तुम समझ जाओगे। उसका इरादा ये छिपाने का नहीं था कि मेटिस अतीत में कौन था। हर किसी को अपना अतीत जानने का हक है, भले ही वह अतीत दुखद ही क्यों न हो। आखिरकार, अतीत सिर्फ इसलिए गायब नहीं हो जाता क्योंकि आप अपनी याददाश्त खो देते हैं। अभी के लिए अपने वातावरण और शरीर की आदत डाल लें। ठीक है। उसने मासूम और शांत स्वर में सिर हिलाया, जिससे परिपक्वता और बुद्धिमत्ता का पता चलता था। वह स्पष्ट रूप से अपनी अपेक्षा से अधिक होशियार बच्ची थी। लड़की, या यूं कहें कि छोटी सी महिला खड़ी हुई और अपना शरीर तान दिया। उसने अपने शरीर को देखा और पाया कि वह नंगी है। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली, थोड़ी झुंझलाहट दिखाते हुए, और फिर उसने हाथ से इशारा किया, और उस हाथ के इशारे से उसके सामने बहुत आधुनिक कपड़े प्रकट हुए। विक्टर की आंखें दिलचस्पी से चमक उठी। उसने आसानी से देखा कि उसने जो किया वह उसके जैसा ही था, बस बहुत छोटे पैमाने पर। और उसके विपरीत, जिसने सृजन की शुद्ध ऊर्जा का उपयोग किया था, उसने इस ऊर्जा के साथ अपनी स्वयं की अवधारणाओं का उपयोग किया, और इसके साथ कपड़े बनाए गए, एक क्रिया जो जालद्राक ने की थी। एक ड्रैगन के लिए काफी सामान्य बात, लेकिन एक नवजात ड्रैगन के लिए काफी आश्चर्यजनक। तुम्हें कैसे पता कि ये कपड़े कैसे बनाए जाते हैं? मुझे नहीं पता, मुझे बस ऐसा लगा कि मैं जानता हूं। हालांकि उसके शब्द कई लोगों को समझ में नहीं आए, लेकिन विक्टर को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि उसका क्या मतलब था। प्रवृत्ति, शायद निष्क्रिय आदतें भी। आखिरकार, आदतें बदलना मुश्किल है। मुझे बताओ, मेटिस, अस्तित्व में तुम्हारी क्या भूमिका है? विक्टर ने पूछा। एक देवी के रूप में, वह सहज रूप से संतुलन के अपने पक्ष और अपनी अवधारणा को जानती थी। मेरी अन्य अवधारणाएं गायब हो गईं।
मैं केवल बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करती हूँ। चालाक बुद्धिमत्ता। उसने भ्रम में अपना सिर घुमाया। मैं नकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करती हूँ। जिज्ञासु। विक्टर ने कहा। महिला के शब्दों ने उसके दिमाग को उसके शब्दों के अर्थ के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। देवी मैटिस का अंधेरा संस्करण है न। इसी वजह से वह चतुर बुद्धि है। विक्टर ने सोचा। शुरुआत के लिए मैटिस शुरू में ज्ञान की देवी नहीं थी, वह युद्ध में अपनी भूमिका के बाद ही ज्ञान की देवी बनी, लेकिन वास्तव में उसके पास ज्ञान की कोई अवधारणा नहीं थी। एक तरह से वह विक्टर और उसके अतिरंजित खिताबों के समान है जो मनुष्य विक्टर को देते हैं, जैसे रक्त का देवता आदि। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। उसने वाकई एक बिल्कुल नई अवधारणा हासिल कर ली है। और एक और रिश्ता है जो मैं उसके साथ महसूस करता हूँ। विक्टर ने सोचा। उसने पहले कभी जो कुछ भी अनुभव किया था, उससे अलग ये रिश्ता कुछ ऐसा नहीं था जैसा कि उसका अपनी पत्नियों के साथ था। यह ज्यादा आदिम, लगभग अधिकारपूर्ण था। यह उस अनुभूति के समान था जो उसे तब हुई थी जब उसने यूनानी देवताओं को आदेश दिया था। एक देव राजा हो। विक्टर को तुरंत समझ आ गया कि यह संबंध क्या था। जैसा कि मैंने कहा, डार्लिंग, आपके विकास में कई चीजें बदल गईं। आपके पास जो दिव्यता का बीज था, उसमें बड़े बदलाव हुए, और यह आपके करीबी लोगों को प्रभावित कर रहा है, रास्ते खोल रहा है। उदाहरण के लिए एफ्रोडाइट को देखें। विक्टर ने एफ्रोडाइट को देखा और अपनी आंखों का इस्तेमाल किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या? एफ्रोडाइट ने पूछा। अपने वर्तमान स्तर पर वह आसानी से एफ्रोडाइट की प्राकृतिक सुरक्षा को दरकिनार कर सकता था और उसकी आत्मा को देख सकता था। बेशक उनके कनेक्शन ने भी इस उपलब्धि में थोड़ी मदद की। अगर वह इसे किसी अन्य आदिम देवता पर इस्तेमाल करता, तो उसे अधिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता होती, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं है। आखिरकार उसके पास बहुत शक्ति है। एफ्रोडाइट की सुनहरी आत्मा के अंदर उसने एक लाल ऊर्जा देखी जिसमें पहले की दिव्य ऊर्जाओं के समान ही गुण थे, लेकिन तराजू के ठीक विपरीत तरफ। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। एक नकारात्मक देवमंडल। विक्टर ने मुस्कुराहट दिखाए और इस विडंबना पर लगभग हंस पड़ा। वह लक्ष्य जिसे डायब्लो प्राप्त नहीं कर सका था, अब वह निष्क्रिय रूप से प्राप्त कर रहा था। क्या? मुझ पर यह हंसी मजाक वाली मुस्कान बिखेरना बंद करो। क्या हो रहा है, विक? एफ्रोडाइट ने पूछा। मैं बाद में समझाऊंगा, विक्टर ने कहा और अपनी नजरें फिर मैटिस की ओर घुमा ली। क्या आप अकेले घूम सकते हैं? उन्होंने पूछा। मैटिस ने ऐसी आवाज निकाली जैसे वह कुछ सोच रही हो। अचानक विक्टर के समान रंग वाले ड्रेकोनिक पंखों के दो छोटे जोड़े उसके पीछे दिखाई दिए, और वह इधर उधर तैरने लगी। मैंने ये किया। वह खुशी से हंस पड़ी। अचानक उसके पंख डगमगा गए और वह जमीन की ओर गिरने लगी। वाह, मैं गिर रहा हूं। मैटिस घबरा गया। विक्टर ने जल्दी से मैटिस को अपने हाथ में पकड़ लिया। ठीक है, जब तक तुम अपनी ऊर्जा वापस नहीं पा लेते, तब तक उड़ना बंद करो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है। मैटिस ने स्वीकृति में बड़बड़ाया। सच कहूं तो उसे लगा कि उसका दिल लगभग उसके मुंह से बाहर निकल आया है। किसी कारण से यह उससे कहीं ज्यादा डरावना था जितना उसने सोचा था। प्रिय, यहाँ 777 नरकों में क्या चल रहा है? अचानक आपकी एक और बेटी क्यों हो गई? और इस बार वह गोद ली हुई या विचारणीय नहीं लगती? वायलट ने आश्चर्य से कहा। तकनीकी रूप से नीरो मेरी जैविक बेटी भी है, तुम्हें पता है। आखिरकार उसमें मेरा खून है। विक्टर ने स्पष्ट कारणों से ऑफिस का उल्लेख नहीं किया। वह उसके कबीले का हिस्सा नहीं थी, लेकिन वह अभी भी उसकी प्यारी बेटी थी, पहली बेटी। मुझे पता है, इस विशिष्ट मामले में। रुको, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह कौन है? वायलट ने मैटिस की ओर इशारा किया, जिसने उत्सुक आंखों से वायलट को देखा। विक्टर ने उत्तर दिया, मैटिस, एथेना की मां, जो अब मेरी बेटी है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप जानते हैं कि इससे कुछ भी स्पष्ट नहीं होता और इसका कोई मतलब भी नहीं है ना? वायलट ने कहा। क्या मेरे जीवन का कभी कोई अर्थ रहा है? विक्टर ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सही बात है। वायलट उन शब्दों के खिलाफ बहस नहीं कर सकती थी, लेकिन वह अभी भी पूछ सकती थी। तो वह कौन है? मुझे पता है कि वह मैटिस है और सब कुछ, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे यादें नहीं है।
आप कह सकते हैं कि वह मेटिस 2.0 है, एक उन्नत संस्करण, एक ड्रैकोनिक संस्करण, विक्टर ने उत्तर दिया। मेटिस ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, एक छोटे ड्रैगन के लिए उसका गर्व बहुत अधिक था। वायलट, एफ्रोडाइट और एग्नेस ने जब उस महिला के चेहरे पर भाव देखे तो उनके होश उड़ गए। वे उस लड़की की आंखों में एक चतुर चमक साफ देख सकते थे। वह पेपर की तरह मासूम और प्यारी नहीं है। वैसे मैं इसे बाद में समझाऊंगा। चलो इस मामले को सुलझाते हैं। मेरे पास करने के लिए लाखों काम है और अपनी सुपर स्पीड के बावजूद मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। विक्टर ने आह भरी। उसे न केवल अपने द्वारा पकड़े गए देवताओं की सारी व्यवस्था संभालनी है, बल्कि उसे अन्य देवताओं की प्रतिक्रियाओं को भी देखना है और यह भी सोचना है कि इस आयाम के साथ क्या किया जाए। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि उसे बुद्धिमान लोगों को उस छोटे से स्मार्ट लोगों के क्लब में इकट्ठा करना है जिसे रूबी अलाइन वेलेफेयर के साथ मिलकर बना रही है। दोनों महिलाओं ने विक्टर के दुश्मनों पर प्रयोग करना शुरू कर दिया है, बिल्कुल नरक की तरह। विक्टर भविष्यवाणी करता है कि रूबी जल्द ही उनके गुट के लिए बड़ी चीजें लाना शुरू कर देगी। शुरू से ही रूबी अपने अधीनस्थों के साथ शोध कर रही थी, लेकिन उसने कभी कुछ करने के लिए उंगली नहीं उठाई। आखिरकार वह जीवविज्ञान के साथ खिलवाड़ करने का इरादा रखती है, जो बेहद जटिल है और जिसके लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस वजह से वह सिर्फ प्रयोग कर रही है और इन प्रयोगों के साथ वह अपनी तकनीक में सुधार कर रही है। हाल ही तक वह किसी भी प्रयोग को करने में आत्मविश्वासी नहीं थी। रूबी के करीबी लोगों में अलाइन का आना लड़की के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। आखिरकार रूबी जेनेटिक्स में माहिर है, जबकि अलाइन का ज्यादा ध्यान टेक्नोलॉजी पर है। यह तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि रूबी के साथ चुड़ैलें भी हैं, तथा भविष्य में उत्पाद बनाते समय जादू काफी मूल्यवान होगा। ये कहा जा सकता है कि दोनों महिला वैज्ञानिक एक दूसरे की पूर्णतः पूरक हैं। किसी कारण से विक्टर को अपने गुट के भावी शत्रुओं के लिए दया आ गई। आखिरकार वे एक अमर निर्जीव सेना से लड़ रहे थे जो केवल विनाश जानती थी। वाह, अगर यह जारी रहा तो मैं वाकई एक दुष्ट देवता बन जाऊंगा। मुझे इसका प्रतिकार करना होगा, नहीं तो देवता मिलकर मुझे मार डालेंगे या कुछ और करेंगे। विक्टर ने सोचा, और जैसे ही उसका मन उस दिशा में जाने लगा, उसके भीतर एक और विचार उभरा। तो क्या हुआ? उसने मन ही मन उपहास किया। तो क्या हुआ अगर वे मेरे खिलाफ एकजुट हो गए? मुझे बस सभी देवताओं से ज्यादा ताकतवर बनने की जरूरत है। अंत में कोई जटिल समस्या नहीं है, बस उन्हें हल करने के लिए ताकत की कमी है। ड्रैगन का अभिमान फिर से काम कर रहा था। मुझे बस ये दिखाना है कि मुझे चुनौती देने के क्या परिणाम होंगे। यह एक आम राजनीतिक रणनीति है। मुझे बस अपनी ताकत दिखानी है। और 500 मीटर लंबे ड्रैगन बॉडी से बड़ा कुछ नहीं है। अभी तक उस तक पहुंच न पाने के बावजूद विक्टर स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका ड्रैगन रूप कैसा होगा। यह ड्रैगन की स्वाभाविक प्रवृत्ति की तरह है, कुछ ऐसा ही है कि वह स्वाभाविक रूप से जानता है कि अपनी शक्ति से सांस कैसे छोड़नी है। लेकिन जानने के बावजूद वह उस तक पहुंच नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर किसी कारण से उसे उस रूप से वंचित कर रहा है। विक्टर ऐसे विचारों में डूबना बंद कर देता है और एडोनिस की ओर देखता है। आपके पास केवल 5 मिनट है, एडोनिस। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। इन शब्दों ने सभी का ध्यान विक्टर से हटाकर एडोनिस की ओर मोड़ दिया। क्या तुम्हें कुछ और कहना है? एडोनिस ने वायलट, एग्नेस, एफ्रोडाइट और परसेफोन की ओर देखा, फिर कंधे उचका दिए। मैंने वह सब कुछ कह दिया जो मैं कहना चाहता था, सिवाय एफ्रोडाइट के, लेकिन यह उल्टा होगा। आखिरकार उस दिन के बाद से हम अब एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। परसेफोन के विपरीत, जो कभी एडोनिस से उबर नहीं पाए, एफ्रोडाइट ने ऐसा किया। वह इसके साथ परिपक्व हुई। आत्मचिंतन की प्रसिद्ध यात्रा क्लिच होने के बावजूद वास्तव में बहुत मदद करती है। कभी कभी सभी प्राणियों को अपने सामाजिक दायरे से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है। विक्टर ने एग्नेस और वायलेट की ओर देखते हुए सिर हिलाया। विक्टर की नजर का मतलब समझते हुए वायलेट ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, डार्लिंग। मैंने वह सब कह दिया है जो मैं कहना चाहती थी। अब मेरा पछतावा दूर हो गया है। विक्टर की आंखों में एक गंभीर भाव उभरा और उसने सिर्फ सिर हिलाया। फिर उसने एग्नेस की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सच कहूं तो कुछ बातें मैं कहना चाहती थी, लेकिन
जब उसने अपनी सच्ची भावनाएं बताईं, तो मुझे लगा कि यह व्यर्थ होगा। एग्नेस ने बोलना शुरू किया। आखिरकार अब मैं जो एग्नेस हूं, वह पहले जैसी नहीं रही। मैं अतीत की एक भावना में फंसी हुई थी, आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी, लेकिन मैंने कभी दूसरा पक्ष देखने के बारे में नहीं सोचा। मेरे दिमाग में मैं सही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं भी उतनी ही दोषी थी। उसने अपने होठों को जोर से काटा और फिर आह भरी, जैसे कि उसकी सारी संचित भावनाएं उस आह के साथ चली गईं। फिर वह उदास स्वर में बोली, एडोनिस अब मेरा डार्लिंग नहीं रहा। और हालांकि वह अब मेरा डार्लिंग नहीं रहा, मैं माफी मांगता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। शायद ऐसा न लगे, लेकिन तुम मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा थे, और मैं तुम्हें जानने के लिए अपने जीवन के हर दिन का शुक्रिया अदा करता हूं। हालांकि उसे लगता था कि वह एडोनिस को निराश कर रही है, लेकिन एग्नेस किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही दोषी ठहरा सकती थी। उसकी मां ने हमेशा उसे दूसरों की बात सुनने की सलाह दी, और यह बात सही निकली। वाह, एक सहस्राब्दी से भी ज्यादा समय के बाद मैं वास्तव में अपनी मां की शिक्षाओं पर विचार कर रही हूं। उसने खुद को आश्चर्यचकित किया। आखिरकार उसने कभी अपनी मां की बात नहीं सुनी, उसने उसे सुना, लेकिन उसने उसकी बातों को दिल पर नहीं लिया। थानाटोस के लिए यह एक निरर्थक और असामान्य घोषणा लग सकती थी, लेकिन एग्नेस के व्यक्तित्व को देखते हुए बाकी सभी के लिए यह बहुत मायने रखती थी। एडोनिस की आंखें थोड़ी नर्म हो गईं। चाहे शुरुआत खराब रही हो या नहीं, ये सच था कि एग्नेस हमेशा उसके साथ थी, जीवन में और मृत्यु में। यहाँ तक कि जब वह बहुत कमजोर हो गया था, तब भी उसने उसे कभी नहीं छोड़ा या उसे बेकार नहीं समझा। अगर कोई एक बात है जो एडोनिस पहचान सकता है, तो वह ये है कि वह किसी भी तरह से एक बुरी पत्नी नहीं है। वह समर्पित है और उसके अंतिम क्षणों से पहले भी उसके साथ खड़ी रही। उसकी मृत्यु के बाद भी उसने उसका शोक मनाया और उसके लिए कष्ट सहे। अभी कुछ समय पहले वह उसके लिए एक बहुत शक्तिशाली देवी से लड़ने वाली थी। हो सकता है कि उसके दिल में उसके प्रति कुछ छिपी हुई नाराजगी हो, लेकिन वह इतना कृतघ्न नहीं था कि उसे यह एहसास न हो। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि इसी महिला के साथ उसने अपनी सबसे कीमती चीजों में से एक बनाई थी। एडोनिस ने अपना गाल थपथपाया। कभी कभी मैं बस यही चाहता हूं कि सब कुछ अलग होता, लेकिन कभी कभी मैं ये भी सोचता हूं कि अगर सब कुछ वैसा नहीं हुआ होता जैसा हुआ, तो मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाता, एग्नेस। एग्नेस ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। मुझे अपने जीवन में कई बातों का अफसोस है, लेकिन अगर एक चीज है जिसका मुझे कभी अफसोस नहीं होगा, तो वह है आपसे मिलना, एडोनिस। एग्नेस की आंखों से विश्वासघाती आंसू गिरने लगे। काश मैं और मजबूत पैदा होता। अगर मैं और मजबूत होता, तो मेरी आधी समस्याएं गायब हो जाती। बेशक, एडोनिस ने परसेफोन की तरफ देखा। काश मैं तुमसे और एफ्रोडाइट से कभी नहीं मिला होता, उसने घृणा से कहा। परसेफोन का चेहरा तमतमा उठा। उन शब्दों ने देवी को बहुत चोट पहुंचाई, हालांकि उसने इसे ज्यादा नहीं दिखाया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो मास्टर स्तर पर शरीर की भाषा को पढ़ सकता है, एडोनिस ने इसे देखा और उसे यह पसंद आया। मुझे अपनी मां की बात माननी चाहिए थी। देवताओं से जुड़ना कभी भी अच्छी बात नहीं होती। दुर्भाग्य से मेरे पास शुरू से ही कोई विकल्प नहीं था। लेकिन हम सपने तो देख सकते हैं, है ना? कम से कम मैं ये तो कह सकता हूं कि मैंने बिग 3 देवताओं में से एक को हरी टोपी पहना दी है, हे। जैसा कि मेरी सुंदरता से अपेक्षित था। विक्टर ने आंखें घुमाई, खुश हुआ कि उसे यह आत्ममुग्धता विरासत में नहीं मिली। और एफ्रोडाइट, तुमसे नफरत करने के बावजूद समय ने मेरी सारी नफरत को लगभग ठीक कर दिया है। आखिरकार एक निश्चित व्यक्ति के विपरीत तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि तुम जब चाहती अपना आशीर्वाद वापस ले सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और अब मुझे समझ में आया कि यह तुम्हारा आशीर्वाद ही था जिसने मुझे परसेफोन के अभिशाप के विरुद्ध लड़ने की अनुमति दी। तराजू के सकारात्मक पहलू की देवी के रूप में एफ्रोडाइट के आशीर्वाद ने तराजू के नकारात्मक पहलू की देवी परसेफोन के अभिशाप के लगभग सभी प्रभावों को नकार दिया। कोई कह सकता है कि अगर यह आशीर्वाद न होता, तो वह बहुत पहले ही मर गया होता। पिशाच हो या न हो, कोई भी मनुष्य विशेष साधन के बिना ईश्वर के श्राप से बच नहीं सकता। इन शब्दों से वायलेट और एग्नेस के चेहरे आश्चर्य से चौड़े हो गए।
उन्होंने एफ्रोडाइट की ओर देखा और उसकी प्रतिक्रिया नहीं देखी, जिससे साबित हुआ कि देवी को ये बात पता थी। जब उन्होंने विक्टर की ओर देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वह भी जानता है। इसलिए मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि धन्यवाद एडोनिस, मैं तुम्हारे लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता था। चाहे शुरुआत खराब रही हो या नहीं, तुम ही वह पहला कदम थे जिसने मुझे मेरे अस्तित्व में सबसे बड़े बदलाव की ओर अग्रसर किया, और इस बदलाव की बदौलत मैं परिपक्व हो सका और वास्तव में वह एफ्रोडाइट बन सका जिस पर मुझे आज गर्व है। मैं समझता हूँ सभी की प्रिय देवी को प्रभावित करना बुरा नहीं है, है ना? उसने मजाक में धीरे से हंसते हुए कहा। एफ्रोडाइट ने बस एक हल्की सी मुस्कान प्रदर्शित की। वास्तव में इसके बाद एक गंभीर क्षण आया और फिर एडोनिस ने विक्टर की ओर देखा। यार, मुझे भाई से कुछ कहना है। क्या? विक्टर ने पूछा। तुम सच में एक खेल से एक टूटे हुए चरित्र हो। तुम्हारा अस्तित्व हास्यास्पद है। मैं उससे ईर्ष्या करता हूं, लेकिन साथ ही मैं तुम्हारी समस्याओं से ईर्ष्या नहीं करता। एग्नेस जैसी इतनी सारी महिलाओं से निपटना। तुम पागल हो। विक्टर बस थोड़ा सा मुस्कुराया। मुझे लगता है कि मेरी पसंद अच्छी है। केवल मजबूत लोग ही येंडेरे को संभाल सकते हैं, मेरे जैसे लोगों को तहखाने में बंद रहना ही नियति है। यही तो खूबसूरती है ना? अगर कोई खतरा ना हो तो प्यार का क्या मतलब है? यदि आपके लिए चाकू घोंपना खतरा है तो क्षमा करें, लेकिन मैं इनकार करता हूं। खैर, मेरी त्वचा अजेय है। उनके चारों ओर सन्नाटा छा गया और फिर वे दोनों एक साथ हंस पड़े। उनकी हंसी कुछ मिनट तक चलती रही, जबकि उन्होंने सभी की अजीब निगाहों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। जल्द ही, जब हंसी बंद होने लगी, तो अदोनिस बोलते हुए गायब हो गया। सबका उद्देश्य रखें। हमेशा। विक्टर ने जैब लाइफ नाइटिंगेल में जो कदम रखा तो जो पहली चीज बनी वह एक अज्ञात दृश्य था। एक नाभिकीय रॉकेट उसकी ओर फेंका गया, जिससे कई ध्वनि उत्पन्न करने वाले विस्फोट हुए। लेकिन पिछले बार के विपरीत, यह विशेष डिजाइन विक्टर के शरीर पर तुरंत नहीं गिरा। इसके बजाय यह उनकी कुछ इंच की दूरी पर रुक गया। ज़ाड्रेक कुछ देखने वाली ही थी, लेकिन जब उसने विक्टर के कंधे की ओर देखा और वहां एक शिशु ड्रैगन को तैरते हुए देखा तो वह रुक गया। और यह कोई साधारण बेबी ड्रैगन नहीं था, बल्कि एक मादा बेबी ड्रैगन था। और उसका मूड और भी खराब करने के लिए, बेबी ड्रैगन विक्टर का जोसेफ बड़ा हो गया था। जलाद्रक की पुतलियां और भी नाव चली, और उसकी पंखुड़ियां बहुत गिरी। अगले ही पल, उनके चारों ओर एक भयानक दबाव छा गया। मेटिस को जलाद्रक का दबाव महसूस हुआ और वह कांप सामने आया। अनजाने में उसने अपना सिर नीचे कर लिया और विक्टर को छोड़ दिया गया, जिस पर हस्ताक्षर का स्पष्ट संकेत था। यह देखकर जलाद्रक की अभिव्यक्ति सामान्य हो गई, जैसे कि उसकी राइफल की चौड़ाई थी। ड्रैगन प्रकृति से ही बहुत अधिक क्षेत्रीय होते हैं। अगर वे जवान हैं या नहीं, अगर कोई ड्रैगन दूसरे इलाके में घुसता है, तो लड़ाई तय है। इस कारण से एक ही स्थान पर दो ड्रैगन का होना दुर्लभ था, विशेष रूप से एक नर ड्रैगन के पास दो मादा ड्रैगन का होना। ज़ाड्रेक के दृष्टिकोण से, मेटिस एक युवा ड्रैगन हो सकता है, लेकिन इस तरह का विवरण नहीं है। उसे अपनी जगह पर लापता होना था। दूसरा ड्रैगन कमांडर कौन था? वह अपना पद था, मेटिस का नहीं, और यह बात स्पष्ट रूप से शुरू होनी चाहिए थी। विक्टर ने सिर्फ एक दिलचस्प नजर से देखा। उसके लिए, ये दो समुदायों को प्रभुत्व स्थापित करने के लिए फ्लैग किए गए दृश्य के रूप में स्थापित किया गया था, कोई वास्तविक खतरा नहीं था। वह ये भी जानती है कि ज़ालड्रैक मेटिस ने चिकनगेंड और कनेक्शन पर हमला नहीं किया था। उसने स्पष्ट रूप से समझा कि यह ड्रैगन उसके परिवार का सदस्य था, और उसने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया था। हालांकि यह एकमात्र मामला था जब मेटिस ने आत्मसमर्पण नहीं किया था। बेशक ड्रैगन निरपेक्ष था, कोई मध्य मार्ग नहीं था। बेशक उन लोगों का मनोरंजन नहीं किया गया जो ज़ालड्राक की आह महसूस करते थे। उनके लिए यह ऐसा था जैसे सर्वोच्च कोई शिकारी उन्हें देख रहा था, किसी भी क्षण हमले की तैयारी के लिए। ये एक ऐसी भावना थी जो हर किसी की चाहत को पागल कर देती थी। मेटिस को अपने स्थान पर रखने के बाद ज़ाड्रेक ने विक्टर की ओर देखा। तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था, लेकिन मैं सरकारी फैसला वापस ले चुका हूं। अंत में यह सही साबित हुआ। विक्टर ने चोट खाते हुए कहा, क्या हुआ? घुसपैठिए।
इन शब्दों के साथ ही विक्टर के मुंह से दांत पीसने की आवाजें बरामद की गईं और ताले में ही उसके सभी ड्रेकोनिक लक्षण अधिक स्पष्ट हो गए। ज़ाड्रेक ने अपनी आंखों में चमकीला तारा यह नजारा देखा। पहले उसे विक्टर वॉशिंगटन लगता था, यह एक सच्चाई थी, लेकिन अब ढह नहीं गया। उसका ड्रेकोनिक गुण, रिवाइवल, उसका आहा, उसके लिए 1000 गुना अधिक आकर्षण का स्थान था। ये सुगंध, जलाद्रक के पंख तुरंत फफड़ाए जब वह एक मजबूत नर ड्रैगन की गंध महसूस करता है, जिससे उसकी आंखें और भी चमक उठती हैं। ड्रैगन उन अन्य प्राणियों के साथ शायद ही कभी बातचीत करते थे जो सती ड्रैगन नहीं थे। इसका कारण बहुत सरल था, उन लोगों में कोई भी मछली नहीं थी जो सती ड्रैगन नहीं थी। ड्रैगन के नाम से जानी जाने वाली वास्तुशिल्प केवल अपनी शाखा के प्रति ही आकर्षित होती थी। इसके कई कारण थे, लेकिन निश्चित रूप से मुख्य कारण ये था। ड्रैगन की आबादी दोनों हाथों की टॉयलेट पर गिनी जा सकती थी। वे बहुत कम थे, बहुत कम, खतरनाक नुकसान की हद तक। जलाद्रक शायद ड्रैगन के अंतिम समूह में से एक था, और इस कारण से उसके पशु क्रेडिट ने रेस के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए काम किया। हालांकि जलाद्रक के मामले में यह एकमात्र कारण नहीं था। अगर कोई दूसरा ड्रैगन जो विक्टर नहीं था प्रकट होता है, तो वह एक नजर में भी नहीं आता। वह इस तरह से व्यवहार कर रही थी क्योंकि उसके सामने पुरुष ड्रैगन भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसका वह बहुत सम्मान करता था और जिसने उसे मजबूत बनने में मदद की थी। कौन? यह एक सरल प्रश्न था, लेकिन विक्टर को उन सभी लोगों के अवशेषों का पता चला जो ज़ाड्रेक के उत्तर के आधार पर वास्तविक नरक में फूट सकते हैं। इसके बजाय ज़ाड्रेक ने केवल हाथ का इशारा किया और पांचवी वस्तु को सामने लाया। उनमें से 3 स्पष्ट रूप से मृत हो गए थे और उनकी छाती में छेद हो गया था, जबकि अन्य 2 लकवाग्रस्त थे, जैसे कि मेडुसा के पत्थर बनने से प्रभावित थे। एक स्काउटिंग टीम। मैंने 3 को मार डाला और 2 को जीवित छोड़ दिया। विक्टर ने उन शब्दों को अपनी आंखों से देखा और इन शब्दों की प्रकृति को समझने के लिए उन्हें बस एक ही नजर में देख लिया। देवता, ये कपड़े, ये दिव्य वस्त्र हैं। एफ्रोडाइट ने एक मृतक के कपड़े पर दादी से थपथपाया। ये कपड़ा, ये मुझे जाना पहचाना लगता है, मुझे ये पहले कहाँ लगा था। स्कैथर दूसरे मृतक के पास गया और उसे उठाया गया। ये सिद्धांत हमारे ग्रह की नहीं है। जब स्कैच ने ये कहा, तो सभी समझ गए कि उसका मतलब ये था कि इस ग्रह ने किसी भी अलौकिक प्राणी का निर्माण किया है, जिसका इससे कोई संबंध नहीं है। ये सच है। मैंने कई जगहों की यात्रा की है, लेकिन मैंने कभी इस तरह का कोई तरीका नहीं देखा। लोगों की त्वचा बेज रंग की थी, उनकी त्वचा के एक जैसे रंग के 2 अनगौर तराजू से बनी एक पूंछ थी। पहली नजर में वे बहुत हद तक राक्षसों की तरह दिखते थे, लेकिन बकाया पर सुविधाएं समाप्त हो गईं। राक्षसों के विपरीत, राक्षसों के आहा को आसानी से पहचाना जा सकता था। इन राक्षसों की आहा अधिक सकारात्मक थी। विक्टर ने अपनी चोट सिकोड़ ली। मैं उनकी यादों में झांक नहीं सकता। इन शब्दों में वहां मौजूद सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया गया। विक्टर को जीवित कैद में से एक की ओर से तैरा और उसके प्रमुख को पकड़ लिया गया। उसने अपनी आत्मा में अस्थिरता और कुछ शांति हुई। उसे एक बाधा का सामना करना पड़ा, जैसे कि कोई उसे अपनी आत्मा से जानकारी प्राप्त करने से रोक रहा था। विक्टर गुर्राया। क्रिम्सन पावर ने उसके शरीर को अधक्का कर दिया और उसके घाव और भी तेज हो गए। क्या हथियार से लगता है कि क्या वह मुझे रोक सकता है जो मैं चाहता हूं? आघा घा घा। विक्टर को उस उत्साह की चीख की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके पास से पूछताछ के लिए कोई गंभीरता नहीं थी। उसे सीधे आत्मा से उत्तर मिल जाता है। विक्टर को किसी चीज के टुकड़े की आवाज सुनाई दी और अगले ही पल में उसने उस व्यक्ति की आत्मा तक पहुंच बनाई। लेकिन वह पल उसने खुद को एक पूरी तरह से खाली जगह में पाया। उसके सामने 6 मीटर से अधिक लंबाई वाला एक ऊंचा खड़ा था, और उसका पूरा शरीर किसी अजीब से आकर्षण से बड़ा हुआ था, केवल उसकी चोटी ही दिखाई दे रही थी। उद्धरण चिन्ह $@ उस राक्षस ने अपना मुंह खोला और कुछ कहा, लेकिन विक्टर को कुछ समझ नहीं आया। एक ऐसे व्यक्ति के दिमाग में जिसके लिए सभी ज्ञात भाषाएं थीं, ये शांति थी, फिर भी राक्षस की उत्पत्ति को स्पष्ट कर दिया गया। विदेशी हो, विक्टर बोला, और उसके इस कदम से उसके चारों ओर का स्थान थोड़ा सा विकृत हो गया, फिर तुरंत सामान्य हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सामने मौजूद जीव को थोड़ा झटका लगा हो। हालांकि उनका एकमात्र सिलहूट ही दिखाई दे रहा था।
विक्टर ने अभी भी अपने अस्पष्ट अल्ट्रासाउंड को पढ़ा था। $% जी फिर से बोले गए, और इस बार उनके आसपास के स्थान में स्पष्ट परिवर्तन होने लगे। सब कुछ कंपाने लगा और दुनिया की जगह कुछ और चीजें ले ली। विक्टर की स्थिति पूरी तरह से समझ में नहीं आई, लेकिन जब उसने उसे देखा तो उसे सत्य संघर्ष का एहसास हुआ। इस कारण से उसने पीछे डिग्री से सह निर्धारण नहीं किया। उनका शरीर विखंडित हो गया, ये परिवर्तन अप्रत्याशित हुआ। एक पल में उनका शरीर मानव रूप में बदल गया। अगले ही पल 500 मीटर ऊंचा एक पेड़ खड़ा था, और यह कोई सामान्य प्राणी नहीं था, ये खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर का हंटर था। एक ड्रैगन। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उस जीव ने उस जीव की ओर देखा, उसके शारीरिक हाव भाव में स्पष्ट आश्चर्य दिखाई दे रहा था। यह वह स्थान था जहां आत्मा प्रकट हो सकती थी। विक्टर ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। जब रूपांतरण पूरा हुआ, तो ड्रैगन की आंखें, जो मानव से भी बड़ी थी, शक्ति से चमक उठी, और उसकी उपस्थिति मात्रा से अंतरिक्ष पूरी तरह से अलग हो गया। और इससे पहले कि विदेशी जीव कुछ कर पाता, एक गगनभेदी गर्जना ने कहा, जिससे ये स्थान टूट गया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह $. दर्द भरी चीख सुनाई दी और अगले ही पल वह गायब हो गई। विक्टर ने फिर से पलकें झपकाई और रियलिटी में वापस आ गया। क्या हुआ, विक्टर? एक पल के लिए मुझे लगा कि तुमने पूरी तरह से खुद को छोड़ दिया हो, वायलेट ने पूछा। मुझे नहीं पता, विक्टर ने ईमानदारी से जवाब दिया। लेकिन मैं पता लगा लूंगा। क्षण क्षण विक्टर ने यह बात कही, उसके हाथ में विद्यमान जीव जंतु उत्पन्न हो गया, जब तक कि वह कूड़ा कचरा नहीं बदला। कूड़ा कचरा, जिसका अनुभव धीरे धीरे समाप्त हो गया। उद्धरण चिन्ह क्या आप थे? स्कैथर ने पूछा। नहीं, यह एक प्रतिवाद है। उसकी आत्मा को उसके स्वामी ने नष्ट कर दिया था। एक समझौता या अनुबंध। वह क्या था? स्कैथर ने आगे कहा। कुछ ऐसा ही, लेकिन बहुत ज्यादा यात्री अंदाजी वाला। विक्टर ने अपनी चोट सिकोड़ ली, और अब जबकि विदेशी प्रभाव कम हो गया था, वह साफ साफ देख सकता था। एक आत्मा के भीतर दूसरी आत्मा। नहीं, इसे आध्यात्मिक परजीवी कहते हैं, अधिक अर्थपूर्ण होगा। स्कैथर, एफ्रोडाइट, एग्नेस और वायलेट ने जो कुछ सुना, उसे वे कांप उठे। मेरी तरह ही उनके गुप्तचरों से प्राप्त जानकारी को रोकने के लिए उनके स्वामी ने अंतिम बचाव के रूप में अपनी आत्मा का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा रखा और चरम मामलों में आध्यात्मिक आत्महत्या का नाटक किया। उद्धरण चिन्ह एक दर्शनीय युद्ध रणनीति, स्केच ने कहा। लेकिन यह पागलपन है। आत्मा वह स्थान है जहां एक व्यक्ति के सभी रिकॉर्ड होते हैं। एक जीव आत्मा द्वारा अपने एक टुकड़े में दूसरा पागलपन है, एफ्रोडाइट ने कहा। यह अपने अनुभव को विश्लेषित करने के साथ साथ अन्य पहलुओं में भी विचार करेगा। जरूरी नहीं। विक्टर अंतिम जीवित व्यक्ति के पास तैर गया। मेरे जैसे जीव अपनी आत्मा को दबाकर काट सकते हैं और उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। एफ्रोडाइट ने अपने मुंह के लिए बात की, लेकिन चुप हो गया क्योंकि पता चला कि विक्टर सही था। उसके पास न केवल रॉक्सन था जो उसकी क्षतिग्रस्त आत्मा को पुनर्जीवित कर सकता था, बल्कि एक ड्रैगन प्रोजेनिटर के रूप में उसकी आत्मा सामान्य से कहीं अधिक मजबूत थी। सिद्धांततः वह अपने आप को छोटे छोटे प्रयोगों में काटकर अन्य जादू में डाल सकता था। यह बताई गई विधि की आवश्यकता नहीं है कि यह बहुत ही सरल है, विक्टर ने विश्लेषण किया। उद्धरण चिन्ह क्या मतलब है लड़की? एग्नेस ने पूछा। जैसा कि एफ्रोडाइट ने कहा था, आत्मा वह है जहां किसी व्यक्ति की सारी जगह में संरचना होती है। इसका मतलब यह है कि पसंद, व्यक्तित्व आदि सभी आत्मा में भावना है। क्या होगा यदि मेरे जैसा कोई व्यक्ति अपनी आत्मा का एक टुकड़ा किसी कमजोर पदार्थ में डाल दे? जब लोगों को स्पष्ट उत्तर पता चला तो सभी चुप हो गए। चूंकि मैं अधिक शक्तिशाली शक्तियां हूं, इसलिए मेरी आत्मा का अंश उस व्यक्ति को प्रभावित करना शुरू कर देता है, और आत्मा पर मेरे नियंत्रण के साथ, मैं उन्हें अपनी इच्छानुसार नियंत्रित भी कर सकता हूं। ऐसा ही कुछ पहले भी हुआ था जनकेत्सु के साथ, जो उसका ब्लेड था। उस हथियार में उसकी आत्मा का एक टुकड़ा था, जिसकी वजह से ब्लेड के साथ उसका विकास हो सकता था। यहां जो हुआ वह कुछ ही था, लेकिन छोटे पैमाने पर केवल एक छोटा सा टुकड़ा जिसे देखकर कोई भी प्राणी प्रभावित हो गया, फिर भी उस प्राणी का कुछ मानसिक संतुलन कायम हो गया। अंततः, यदि वह बहुत बड़ा टुकड़ा देता है, तो वह श्रेष्ठ आत्मा को दूसरी आत्मा को खा जाता है,
और एक पूर्णतया भिन्न व्यक्ति का जन्म होता है। ईमानदारी से, ये बहुत ही चतुराईपूर्ण काम है, विक्टर बोला। उन्होंने कभी भी ऐसा करने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि इसमें कई खतरे शामिल थे। वह ऐसा करने की अपनी अमर सेना को अपनी आंख और कान के रूप में उपयोग करना अधिक पसंद करती थी, वह इतनी भी दूर क्यों नहीं थी। जब विक्टर डिजाइन में खोया हुआ था, लड़कियां बातें कर रही थीं। ज़ाला ड्रेक तूफान घुसपैठियों को पुनर्जीवित का जिक्र क्यों नहीं किया गया? वायलेट ने पूछा। यह आवश्यक नहीं था, ज़लाद्रक ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये कैसे नहीं था? वायलेट ने बरनहे सिकोड़ दी। मैं स्थिति पर कब्जा कर लिया और घुसपैठियों की अज्ञात प्रकृति को देखा। मैंने सोचा कि मेरे दोस्त द्वारा निर्णय बेहतर लिया जाएगा, ज़लाद्रक ने बताया, और उस अज्ञात प्रकृति के कारण मैंने उन्हें पंगु बना दिया, जिससे वे प्रतिक्रिया करने या कुछ भी करने में असमर्थ हो गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वस्तु यह नहीं है, ज़लाद्रक। ज़ाड्रेक ने वायलेट की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। समझाओ। और अगर ये लोग आपके पास कहीं और ले जाएं तो क्या हुआ, जैसा कि विक्टर के साथ हुआ था? ज़ाड्रेक ने अपना मुंह खोला, लेकिन वायलेट ने उसे बीच में ही रोक दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बस ये मत कहो कि तुम ड्रैगन हो, और ऐसा कभी नहीं होगा। विक्टर की अलौकिक इंद्रियों के बावजूद अचंभित था। कोई भी पूर्ण मोक्ष नहीं है, यह आप जानते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। ज़ाड्रेक इस बात पर बहस नहीं कर सकता, आखिरकार वो सही था। यह तो बस एक फूल की घटना है। क्या होगा अगर इन पटाखों के पास कोई ऐसा बम हो जिसे तुम्हें पता न लगे? क्या होगा यदि उनके पकड़ने के समय वे सुदृढ़ीकरण के लिए संकेत भेजते थे और अधिक बनाते थे? सौभाग्य से ये सिर्फ एक छोटा सा समूह था, लेकिन यदि अधिक होता तो क्या होता? और उनके पास किसी प्रकार की अजीब तकनीक या तकनीक थी जो आपकी इंद्रियों को उनका पता लगाने से रोकती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। ज़ाड्रेक ने कई बार पलकें झपकाईं, लेकिन वह इतनी दूर तक नहीं सोचा था। ऐसी विशेष योजनाएं आवश्यक हैं। जब आप किसी अज्ञात व्यक्ति से मिलें, तो तुरंत सभी को सूचित करें, अपनी शक्ति से आप यह आसानी से कर सकते हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, तो ऐसा करो। आक्रमणकारी विदेशियों के विरुद्ध आक्रामक स्थिरता कभी भी नहीं होती। ठीक है, मैं ऐसी स्थिति में हूं। ज़लाद्रक ने सिर हिलाया। स्क्रैथा और विक्टर, जो उनकी चर्चा सुन रहे थे, ने छोटे, अगोचर मस्कुलर दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि एडोनिस के साथ बातचीत से वायलेट को बहुत अच्छा महसूस हुआ। विक्टर की मुस्कुराहट फीकी पड़ी गई, और उसने विदेशी की ओर से ड्रेकोनिक भाषा में बोलते हुए बच्चा पैदा किया। संयम, मनोहर, परमानंद। अगला ही क्षण सत्य का संपूर्ण अनुभव स्थिर और समग्र हो गया, यहां तक कि उसकी आत्मा भी अपवाद नहीं रही। सब लोग इकट्ठे हो जाओ। हम आज महान कार्य करेंगे, लड़कियां। क्या आप सभी का मतलब सभी से है? एग्नेस ने पूछा। हाँ, विक्टर ने सिर हिलाया। अमेजन, योकाई, पिशाच, देवता, मेरे राक्षसी जनरल, हर कोई। एग्नेस ने कहा। ठीक है, सौभाग्य से ज्यादातर पास में ही हैं, लेकिन बाकी को थोड़ा समय लगेगा। कोई बात नहीं, बस उन्हें जल्दी करने को कहो, विक्टर ने जवाब दिया। इसके बाद स्केच ने कहा, क्या हम उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? हाँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम पागल हो, हमारे पास इसके लिए पर्याप्त स्वामी नहीं है। तुम्हारे पास मैं और ज़ाड्रेक हैं, दो सात्य ड्रैगन। विक्टर स्केच की ओर बढ़ाया और धीरे धीरे उसके गाल को हिलाया। नतालिया अंतरिक्ष को बनाए रखेगी, और हेफेस्ट आधार बनाएगा। और हम सब कुछ ठीक कर देंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इस स्तर का जादू तो मेरी समझ से भी परे है, विक। हाँ, ये सही है। अभी के लिए। स्केच ने अपनी अलग अलग चौड़ाई कर ली, क्योंकि वह विक्टर के शब्दों के निहितार्थ को समझ गया था। वह अपने ऑटोमोबाइल को व्यावसायिक से अलग करके अपने भीतर के गौरव से बचकर निकल रहा था, लेकिन जब उसे पिछली लड़ाई की याद आई तो उसका गौरव आसानी से खत्म हो गया। विक्टर चिप्स रह रहा है, वो स्कैथर के किसी भी निर्णय का सम्मान करता है, इसलिए वह स्वयं निर्णय लेता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बहुत अच्छा। पहले तो उसे थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन जल्द ही वह सामान में बदल गया। अब वह पीछे नहीं हटेगी, मुझे स्वीकार है। विक्टर मुस्कुराया। परिवार में आपका स्वागत है, स्केच। स्केच के कुछ भी देखने से पहले ही उसका शरीर लाल और भूरे रंग में चमकने लगा।
स्केच की आंखों में नींद आ गई और जल्द ही वह अपनी आंखें बंद कर ली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या ये वायलट की लाइन पतली हो गई? क्या ये सच में हो रहा है? एग्नेस ने कहा, अंततः वह आधिकारिक तौर पर शामिल हो गई। अब समय आ गया था। आप समझ नहीं रही हैं, माँ? आप क्या भूल गई हैं कि डार्लिंग अब क्या है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह ओह। एग्नेस ने अब जो हो रहा था उस पर अधिक ध्यान दिया। मेटिस ने जब ये स्थिति देखी तो उसने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और अपना चेहरा छोटा सा सिकोड़ लिया। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन किसी कारण से उसे यह पसंद नहीं आया। जलद्रक को भी यही एहसास हुआ। ग्रर, जब उसे अपने स्टूडियो के किसी अन्य सदस्य की परीक्षा का पता चला तो वह थोड़ा गुर्रे। एक साथ दो ड्रैगन का होना पहले से ही दुर्लभ था, एक नर के पास दो मेडा ड्रैगन का होना तो दूर की बात थी, और अब तीन मेडा ड्रैगन क्या है? यह आपदा की दुकान थी। लेकिन किसी कारण से जाड्रेक को लगा कि यह तो बस शुरुआत है। मुझे अपनी स्थिति सुरक्षित करनी है। मैं पहला ड्रैगन हूं, इसलिए मुझे ही सबसे पहले आना चाहिए। पहले तो उसे कभी कोई भावना महसूस नहीं हुई। आखिरकार वह घूमने ही गया था, लेकिन ड्रैगन प्रोजेनिटर के अनुभव के साथ अब ऐसा नहीं होगा। अपने आसपास की हर चीज को महसूस करने के बावजूद विक्टर ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि स्केच पर अधिक ध्यान दिया। वह ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि वह कोई गलती न करे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पूरी तरह से प्रक्रियात्मक रूप से छोड़ दिया गया। जैसा कि अतीत में वह पिशाचों के साथ था, उसकी प्रवृत्ति ने उसे पूरे रास्ते में निर्देशित किया, और यह प्रक्रिया और भी आसान थी क्योंकि स्केच पहले से ही बहुत मजबूत था और उसके पास एक शक्तिशाली आत्मा थी। इसलिए उन्होंने बदलावों को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया है। कुछ मिनट बाद चला गया और शक्ति की लहर कम होने लगी। धीरे 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 स्कैथा का शरीर फिर से प्रकट हुआ। अचानक लाल शल्कों वाले दो ड्रैगन पंख खुल गए और उनमें सम्मिलित सारी शक्ति हवा के साथ जुड़कर बाहर निकल गई। भैंस के समान रंग के दो सींग दिखाई देते हैं। उसका लाल अन्यत्र नहीं, वे बस सरीसृप की तरह सेंसरी हो गए। वह कुछ डॉक्यूमेंट्री बढ़ी हुई और 2 मीटर की दूरी तक पहुंच गया, जो विक्टर के बराबर था। उसके लाल बाल और भी अधिक जीवंत हो गए, और उसके शीर्ष पर उसका नया पाइपलाइन का निर्माण हुआ, जिससे यह आभास हुआ कि वह अधिक मोटी हो गई, लेकिन यह उसके नए पाइपलाइन के निर्माण का कारण एक भ्रम था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दो तत्व जैसा कि आपसे उम्मीद थी, स्कैथा। विक्टर ने स्पष्ट रूप से देखा कि उसके सामने खड़ी यह महिला अग्नि और बर्फ की हरकतों में सबसे अधिक कुशल थी। इसका मतलब यह नहीं था कि वह अन्य तत्वों को नियंत्रित करने में अच्छा नहीं था, लेकिन वह हमेशा अग्नि और बर्फ के टुकड़ों में विशेष रूप से उत्कृष्ट रूप से रहेगा। अंततः वह विक्टर की तरह नहीं था, वास्तव में सृजन पर नियंत्रण था। यह विशेषाधिकार केवल ड्रैगन प्रोजेनिटर के लिए था। आज एक ऐसी घटना होगी जिसे भविष्य में हमेशा याद रखा जाएगा। रेड ड्रैगन्स के पूर्वज स्कैथर अलुकार्ड स्कारलेट, जो अग्नि और बर्फ के टुकड़ों पर अपने समूह और विभिन्न मार्शल आर्ट को समझने और अपने अंदर समाविष्ट करने की अपनी अपार प्रतिभा के लिए जाने लगे थे, का अभी अभी पुनर्जन्म हुआ था। अध्याय 819, एक महत्वाकांक्षी परियोजना। स्कैथर की शक्ति के विस्फोट से यह स्पष्ट था कि इसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस स्थान पर सबसे पहले पहुंचने वाले सिएना और पेपर थे, जो पास में ही थे। जब वे वहां पहुंचे और स्कैथा का नया रूप देखा तो उनकी प्रतिक्रिया मिश्रित थी। वाह, सुगोई डेकाई। पेपर की आंखें बड़ी हो गईं जब उसने अपनी मां की शक्ल देखी, खासकर उसके सामने दो पहाड़। वह बड़ी हो गई। क्या यह मेरी से बड़ी नहीं है? पेपर बोला। बेशक वह बड़ी हो गई है, पेपर। वह लंबी हो गई है, उसका शरीर भी उसी अनुपात में बड़ा हो गया होगा। सिएना ने हैरानी से टिप्पणी की जब उसने अपनी मां को ऊपर से नीचे तक देखा, वह पूरी तरह से अलग थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब जब आपने इसका उल्लेख किया है, तो वह विक्टर जैसी विशालकाय बन गई है, पेपर ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझ गया। क्या तुम दुनिया को ऐसे ही देखते हो? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम कभी कभी खो जाते हो। और यह शक्ति। स्कैथर ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, और फिर उसने अपना हाथ आसमान की ओर इशारा किया। दिल की धड़कनों की आवाजें सुनाई दी और अगले ही पल उसके हाथ से शुद्ध बर्फ की ऊर्जा आकाश की ओर निकली। लेकिन जैसे ही ऊर्जा प्रकट हुई, वह ऐसे गायब हो गई जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही न थी।
स्कैथा ने संकुचित आंखों से विक्टर को देखा। विक्टर ने अपनी उपस्थिति बढ़ाई और बोला, अपने आप पर नियंत्रण रखो, याद रखो कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, स्कैथा। इन शब्दों ने स्कैथा को तुरंत नशे की हालत से बाहर निकाला और वह वास्तविकता से अवगत हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह सोचना कि मैं इतनी आसानी से गिर जाऊंगा। क्या तुम्हें भी ऐसा ही महसूस होता है? यह अजेयता की अनुभूति। गलत। विक्टर ने इनकार में अपना सिर हिलाया। मुझे ये तुमसे 1000 गुना ज्यादा महसूस होता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझती हूँ। तुम अपना अनुशासन कभी नहीं भूलते हो। उसने एक छोटी सी मीठी मुस्कान दिखाई। विक्टर ने घोषणा की, शक्ति को अपने ऊपर नियंत्रण मत करने दो, अपनी शक्ति पर नियंत्रण स्वयं करो। तुम्हारे द्वारा कहे गए ये शब्द हमेशा मेरे पास रहते हैं और जब भी संभव होता है मैं उनका पालन करने की कोशिश करता हूँ, उसने गंभीरता से कहा। इसलिए उन्हें मत भूलना, अब तुम्हें उन शब्दों की और भी अधिक आवश्यकता होगी। अपने अहंकार और अजेयता की भावना को अपने ऊपर हावी मत होने दो, अन्यथा तुम भी उसी रास्ते पर चल पड़ोगे जिस पर कई शक्तिशाली लोग चल पड़े हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। गुरु शिष्य को सिखाता है और शिष्य गुरु को सिखाता है ना? स्कैथा ने आकर्षक और सौम्य तरीके से मुस्कुराया। हाँ, मैं नहीं भूलूंगा, विक्टर। विक्टर ने संतोष में सिर हिलाया। अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीखो। अपने बारे में जानकर तुम इसे जल्दी से कर सकते हो। स्कैथा गायब हो गया और उसने विक्टर की छाती पर हमला कर दिया। चारों ओर गड़गड़ाहट गूंज उठी, साथ में हवा का झोंका भी आया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप क्या कर रहे हैं? विक्टर ने बिना किसी परेशानी के टिप्पणी की। स्कैथा ने मुंह बनाया। तुम्हारा शरीर किस चीज से बना है? मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, तुम्हें पता है। विक्टर की आंखें खुशी से चमक उठी। मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हें इससे कहीं ज्यादा की जरूरत होगी, स्कैथा। हे, इससे मैं उत्साहित हो जाती हूँ। उसके पंख अनजाने में फड़फड़ाने लगे, जिससे उसका मूड पता चल गया। विक्टर को यह आश्चर्यजनक रूप से प्यारा लगा। उसने स्कैथा के सिर को सहलाया। जैसे ही स्कैथा ये शिकायत करने वाली थी कि उसके साथ बच्चे जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, उसने सुना। याद रखो, हमारे लिए दिल ही कुंजी है। विक्टर ने अपना चेहरा स्कैथा के करीब लाया और उसे चूमा। स्कैथा ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और जल्दी से अपनी बाहें उसके गले में लपेट ली। न केवल उसकी बाहें, बल्कि उसके पंख भी विक्टर के शरीर को इस तरह से ढंक गए मानो वह उसे अपने वश में करना चाहती थी। दोनों ने एक दूसरे को पीछे खींच लिया, जिससे लार का एक पुल बन गया। स्कैथा ने गहरी सांस छोड़ी, जिससे उसके चारों ओर की हवा गर्म हो गई। उसकी हालत उसे देखकर ही स्पष्ट हो रही थी। इससे आपको प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी, विक्टर ने दूर जाते हुए टिप्पणी की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम। स्कैथा अवाक रह गई। एक पल के लिए वह पूरी तरह से भूल गई कि वह कौन थी और क्या कर रही थी। अभी क्या हुआ? यह तो बहुत बढ़िया था। मुझे और चाहिए। उसकी आंखें इच्छा से चमक उठी। नियंत्रण, स्कैचा। विक्टर ने फिर चेतावनी दी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, यह मुश्किल है। स्कैथा का चेहरा मुड़ गया, लेकिन स्पष्ट रूप से वह शांत होने लगी थी। हम। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक ही हुआ। मैं सोच रहा था कि शायद मुझे उसे मनाना पड़ेगा, लेकिन हमेशा की तरह उसने मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा। विक्टर मन ही मन मुस्कुराया। जैसे जैसे उसकी इंद्रियां शांत होने लगी, उसने अंततः विक्टर से उपहार प्राप्त करना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह क्या है? उसने अविश्वास में अपनी आंखें खोली। तुम एक ड्रैगन हो, स्कैथा। एक ड्रैगन जो मानव रूप में बदल सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि मानव रूपी ड्रैगन इंसानों की तरह लड़ते हैं? विक्टर ने ठहाका लगाया। विक्टर ने जो उपहार दिया वह एक मार्शल आर्ट था जो पूरी तरह से ड्रैगन के लिए तैयार किया गया था। यह एक मार्शल आर्ट थी जिसे विक्टर ने ही बनाया था। इसे मार्शल आर्ट कहना अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि यह पूर्ण नहीं है। यह सिर्फ विचार और नींव तैयार है। मार्शल आर्ट को और निखारने के लिए उन्हें कुछ समय की आवश्यकता होगी, लेकिन कम समय में बनी किसी चीज के लिए यह बहुत अच्छी थी। हालांकि, क्या मार्शल आर्ट यही नहीं है? कुछ ऐसा जो हमेशा विकसित होता रहता है? विक्टर ने सोचा। स्कैथा ने कहा, मैं इस मार्शल आर्ट में अपना प्रभाव देख सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैंने कुछ हरकतों में सुधार किया है और इसे हवा में भी काम करने लायक बनाया है।
आखिरकार सृष्टि पर हमारे नियंत्रण से हम हवा को जमीन जितना ठोस बना सकते हैं। विक्टर ने प्रदर्शन किया जब उसने अपने पैरों को ऊपर उठाया जैसे कि सीढ़ियां चढ़ रहा हो और हवा में चढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि स्कैथा के पास विक्टर के बेतु के स्तर पर सृजन पर नियंत्रण नहीं था, फिर भी उसके पास ये छोटे पैमाने पर है, इसलिए हवा को ठोस बनाना मुश्किल नहीं है। स्कैथा ने विक्टर के नीचे हवा को स्थिर आंखों से देखा। यह अविश्वसनीय है। इससे बहुत सारी संभावनाएं खुलती हैं। क्या मैं इसमें कुछ बदलाव कर सकती हूँ, विक? उसने पूछा। बेशक, वास्तव में, यदि आप इसे परिष्कृत करते हैं, तो यह और भी बेहतर होगा। विक्टर ने सीएम को जमीन से ऊपर उठाते हुए मुस्कुराया। अपने नए वजन के साथ, यदि वह अपना नियंत्रण पूरी तरह से छोड़ देता है, तो जमीन में एक छेद दिखाई देगा, इसलिए वह चलने के बजाय इधर उधर तैर रहा है। मुझे अपने शरीर की नींव पर फिर से काम करना होगा। अपने नए शरीर पर पूरा नियंत्रण पाने के लिए अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उसे अभी एहसास हुआ कि अगर वह इस पर अत्यधिक नियंत्रण हासिल नहीं कर पाता है, तो वह अपनी पत्नियों के साथ रात की गतिविधियों में भी शामिल नहीं हो पाएगा। उन्हें न केवल मजबूत होने की जरूरत है, बल्कि नियंत्रण भी हासिल करने की जरूरत है। उसने उत्साह से कई बार सिर हिलाया। डार्लिंग, वायलट चुपके से विक्टर के पास पहुंची। मैं कब ड्रैगन में बदल पाऊंगा? जब आप मजबूत हो जाते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वायलट ने मुंह बनाया। विक्टर ने हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। स्कैथा ने इसे आसान दिखाया है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। ड्रैगन नश्वर अस्तित्व का शिखर है, इसलिए एक मजबूत आत्मा एक आवश्यकता है। हमारे समूह में से केवल स्कैथर और जीन ही इसे आसानी से कर सकते हैं, और मेरी सहायता से हारुना, मिजुकी, एलेनोर, रोज और मोर्गाना भी ऐसा कर सकती हैं। आखिरकार, उनकी आत्माएं मजबूत हैं। आप अपनी आत्मा को कैसे मजबूत बनाते हैं? ये किसी मांसपेशी की तरह नहीं है, आप जानते हैं। वायलट ने शिकायत की। ये सच है। विक्टर ने सोचते हुए सहमति जताई। फिर उसे एक उद्धरण याद आया और उसने उसे जोर से बोला। केवल तभी जब आत्मा मृत्यु के कगार पर होती है, वह अपनी वास्तविक क्षमता दिखाती है। ब्लीच, जांगेत्सु पेपर ने सिर हिलाया। मुझे संदर्भ समझ आ गया। विक्टर धीरे से हंसा और पेपर के सिर को सहलाया। हे। पेपर ने मधुरता से मुस्कुराया, जिससे सिएना की भौहें ईर्ष्या और जलन से फड़क उठी। ये शब्द गलत नहीं है। क्या आप जानते हैं कि हम सभी में क्या समानता है? उद्धरण चिन्ह। आप हमेशा खतरे में थे और आपने उस खतरे पर काबू पा लिया, वायलट बोली। सही है, विक्टर ने सिर हिलाया। एग्नेस ने कहा, एक क्षण रुकिए, यदि ऐसा है तो नताशा और मैं सूची में क्यों नहीं है? विक्टर ने तटस्थ भाव से एग्नेस की ओर देखा। जितने भी मौकों पर तुमने लड़ाई की, एग्नेस, तुम कभी भी ज्यादा खतरे में नहीं रही। उद्धरण चिन्ह। खैर, ये सच है, लेकिन मैं खतरे में था, है न? हालांकि ज्यादा नहीं, लेकिन मैं खतरे में था। जब मैं खतरे की बात करता हूं, एग्नेस, तो मेरा मतलब जीवन मरण की स्थितियों से है। जब हम कई बार मृत्यु के कगार पर पहुंच जाते हैं, तभी हमारी आत्मा परिष्कृत होती है और हम मजबूत बनते हैं। जो आपको नहीं मारता वह आपको और मजबूत बनाता है। चारों ओर एक महिला की आवाज गूंजी, जिससे लोग आवाज की दिशा में देखने लगे। जल्द ही उन्होंने साशा, रूबी, लेकिस, नताशा, ब्रूना, ईव, कागोया, मारिया, रोबर्टा, मिजुकी और लियोना को देखा। बिल्कुल, विक्टर ने धीरे से मुस्कुराते हुए रूबी और साशा की ओर तैरते हुए कहा। मुझे तुम लोगों की याद आई। उसने दोनों को गले लगाया। रूबी और साशा विक्टर की बाहों में पिघल गईं। मुझे भी तुम्हारी याद आती थी, डार्लिंग। दोनों एक साथ बोले। विक्टर उनसे दूर हट गया और हल्के से उनके होठों को चूम लिया। विक्टर को लगा कि कोई उसे छू रहा है और उसने नताशा, लियोना और मिजुकी को उसके शरीर को छूते हुए देखा। नताशा ने टिप्पणी की, आपकी त्वचा बहुत रेशमी है, फिर भी बहुत दृढ़ है। ये सींग, अब तुम एक राक्षस की तरह हो, हे। लियोना हंसी क्योंकि उसने उसके सींगों को छुआ था। विक्टर ने धीरे से हंसते हुए तीनों लड़कियों को चूमा। मैंने तुम्हें याद किया। नताशा ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। मिजुकी ने भी, थोड़ा शर्मीला होने के बावजूद, उसे गले लगा लिया।
हालांकि वह पहले भी युद्ध के मैदान में थी, लेकिन उसके पास विक्टर से बात करने का समय नहीं था। कई चीजें एक साथ हुई, इसलिए अब वह खुद को व्यस्त रखेगी। हे, मेरा पति एक ड्रैगन है। नताशा के लिए इस कथन के कई छिपे हुए अर्थ थे। उनमें से अधिकांश निश्चित रूप से बच्चों के अनुकूल नहीं थे। तुम्हारी खुशबू और भी स्वादिष्ट हो गई है, मिजुकी ने सोचा। फुफुफु, क्या तुम कुछ दिन पहले मेरे साथ नहीं थे? लियोना ने चंचल स्वर में कहा। मुझे अभी भी तुम्हारी याद आती है, विक्टर ने लियोना के सिर को थपथपाते हुए कहा। मम्मा, अगर तुम्हें मेरी याद आई तो तुम समर को भूली नहीं हो, है ना? तुम काम आधा अधूरा नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल नहीं, मुझे ठीक से याद है। लेकिन उससे पहले मैं अपनी एक परियोजना पूरी करूंगा। दरअसल कई परियोजनाएं पूरी करूंगा। जब उसने ये कहा तो और भी लड़कियां आने लगी। अमेजन परियां, हारुना और कुरोका, 4 सेनापति, और अलाइन, नरक की शासक, देवियां और बाकी पिशाच। अरे, ये तो बहुत सारी महिलाएं हैं। मुझे इसका एहसास तब हुआ जब वे सब एक साथ थीं, पेपर ने टिप्पणी की। ऐसे मत बोलो जैसे वे सभी उससे संबंधित हैं, पेपर, सिएना ने अपनी आंखें घुमाई। लेकिन पेपर ने कुछ भी नहीं सुना, उसका ध्यान लेकस पर था, जो चुपके से विक्टर के पास पहुंचा था। आह लेकस, तुम चालाक हो। अच्छा, एक ड्रैगन, एक असली ड्रैगन, क्या वह पिशाच नहीं था? डेमेटर ने हेस्टिया को धक्का दिया, वह चौंक कर बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, वह था, हेस्टिया ने आह भरी। हालांकि वह ये पहले से जानती थी, फिर भी वह हैरान थी। कोई व्यक्ति पिशाच से ड्रैगन कैसे बन सकता है? ऐसा नहीं होता। इसकी पूरी व्यवस्था ही गलत है। नाइकी इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसने स्कैथर को देखा, जो अपनी ही दुनिया में था, और चौंक कर अपनी आंखें खोली। लेकिन उसका चौंकना उतना बड़ा नहीं था जितना तब था जब उसने मेटिस को विक्टर के पास उड़ते देखा था। मेटिस? क्या वह मेटिस है? नाइकी के शब्दों ने सभी देवियों को छोटे ड्रैगन की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। उसका रूप अलग है, और उसकी जाति भी अलग है, लेकिन वह निश्चित रूप से मेटिस है, टेटिस ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा। मुझे लगा कि वह मर चुकी है, डेमेटर ने कहा। वह एहसास, ज़्यूस और क्रोनोस। रिया ने विक्टर की ओर आंखें सिकोड़ते हुए कहा। आपको अंततः पता चल जाएगा, लेकिन ज़्यूस और क्रोनोस मर चुके हैं, विक्टर ने रिया को देखते हुए स्वाभाविक रूप से कहा। विक्टर के शब्दों से उन देवियों की आंखें चौड़ी हो गईं जो यह नहीं जानती थी। डेमेटर ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, वह कमीना आखिरकार मर गया। हा, हमें जश्न मनाना चाहिए। डी डेमेटर। नाइकी ने डेमेटर की परिपक्व जांघों पर चुटकी काटी। क्या? डेमेटर ने भ्रमित होकर पूछा। लेकिन इससे पहले कि नाइकी कुछ कह पाती, उन्होंने विक्टर को ये कहते सुना। ओह हाँ, परसेफोन जीवित है। अगर तुम चाहो तो उसे देख सकती हो, डेमेटर। डेमेटर का सारा ध्यान तुरंत विक्टर की ओर चला गया। विक्टर के गंभीर और तटस्थ चेहरे को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे समझ में आ गया कि उसकी बेटी मरी नहीं है। उसे नहीं पता कि क्या हुआ, और उसे इसकी परवाह भी नहीं है। वह बस खुश है कि विक्टर ने उसे नहीं मारा। आखिरकार, वह अच्छी तरह जानती थी कि उसकी बेटी का वायलेट और एग्नेस के साथ कैसा रिश्ता था। ईमानदारी से, अगर उसे खबर मिलती कि उसकी बेटी मर गई है, तो उसके पास जीने का कोई कारण नहीं होगा, वह तुरंत आत्महत्या कर लेगी। वह ऐसी दुनिया में नहीं रह सकती जहां उसकी बेटी जीवित न हो। डेमेटर के चेहरे पर हल्की सी आंसू झलक आए। उसने गहरी सांस ली और कहा, धन्यवाद, विक्टर। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें वायलेट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिरकार, उसने जो किया वह इसलिए किया ताकि वायलेट और एग्नेस आगे बढ़ सके, खासकर वायलेट, जो पूरी स्थिति से सबसे ज्यादा प्रभावित थी। झूठी, हर कोई जानता है कि तुम्हारे बिना ये सब संभव नहीं होता। डेमेटर ने अपना चेहरा रगड़ते हुए कहा। विक्टर ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। आखिरकार, वो गलत नहीं थी। विक्टर ने नतालिया की ओर देखा। नतालिया, मेरी प्यारी। हाँ, डार्लिंग। नतालिया ने अपना हाथ हिलाया, और एक पोर्टल प्रकट हुआ। यह अंडरवर्ल्ड का एक पोर्टल है जो सीधे परसेफोन के कक्षों तक जाता है। डेमेटर ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत पोर्टल में छलांग लगा दी। विक्टर ने एक अजीब सी मुस्कान दिखाई। उसे डेमेटर के अपने परिवार के प्रति जुनून से नफरत नहीं थी, आखिरकार, वह उससे जुड़ सकता था। डार्लिंग, मुझे लगता है कि मैंने पोर्टल के साथ कुछ गड़बड़ कर दी है। नतालिया ने अपना हाथ उठाया।
विक्टर ने स्वाभाविक रूप से नतालिया को देखा, फिर पोर्टल को, खास तौर पर पोर्टल के पीछे। जब उसने परसेफोन की हालत देखी तो उसने बस कंधे उचका दिए। मेरा मतलब है, वे ग्रीक हैं, यह कोई नई बात नहीं है। विक्टर ने कंधे उचकाए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नतालिया को समझ नहीं आया कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दे, उसने बस सिर हिलाया और पोर्टल बंद कर दिया। डॉट डॉट डॉट। परसेफोनी, तुम क्या कर रहे हो? माँ। परसेफोन अपने बिस्तर में छिप गई और अपने शरीर को रजाई से ढक लिया। डेमेटर की आंखें चंचल हो गईं जब उसने गंदा बिस्तर, परसेफोन के बिखरे बाल तथा संदिग्ध तरल पदार्थों से गीला बिस्तर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने अभी अभी आपके मुंह से विक्टर का नाम सुना। यह तुम्हारी कल्पना है। परसेफोन के चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव उभर आया। इस समय परसेफोन को बहुत चिढ़ाना चाहती थी, लेकिन वह अपनी बेटी को और भी अधिक गले लगाना चाहती थी, और उसने वही किया। वह बिस्तर पर कूद पड़ी और अपनी बेटी को गले लगा लिया। रुको, मुझे कपड़े बदलने दो। शशश। डेमेटर ने अपनी बेटी को और भी कसकर गले लगाया। मुझे तुम्हारी याद आई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। परसेफोन का शर्मिंदा चेहरा उदास हो गया, और फिर उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। मुझे भी तुम्हारी याद आती है, माँ। डॉट डॉट डॉट। विक्टर जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रहा था ताकि हर कोई उसका रूप देख सके। तो बहुत सारी चीजें घटित हुई हैं, और आपको जल्द ही विवरण पता चल जाएगा। लेकिन संक्षेप में, मैंने ओलंपस को वश में कर लिया, ड्रैगन प्रोजेनिटर बन गया, जो पिशाचों और ड्रैगन का मिश्रण है। मैं अभी भी अपनी जाति के लिए एक आधिकारिक नाम के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए उन्हें पिशाच ड्रैगन ही कहूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ओह, मैंने कुछ आदिम देवताओं, थानाटोस और अरेबस के बेटे को भी मार डाला। एक बेटा जिसे उसने एक अन्य देवमंडल में बनाया था, एक महत्वहीन अस्तित्व। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस दौरान मैंने गया को भी प्राप्त कर लिया। विक्टर ने अपनी उंगलियां चटकाईं, और पौधों की पोशाक पहने एक हरे बालों वाली देवी प्रकट हुई। सुगोई डेकाए। वह निश्चित रूप से मम्मी टिया है। काली मिर्च। रूबी ने कहा। क्या? मैं तो बस वही कह रही हूं जो स्पष्ट है। पेपर ने आंखें घुमाई। साशा ने पूछा, वह ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे उसने कोई दुर्लभ पोकीमोन पकड़ लिया हो? ठीक है, यही हुआ, है ना? और वह 2 बार जीता, आखिरकार, गया का टाइफून पर नियंत्रण है। नताशा ने कहा। जैसा कि आपने पहले सुना, मैंने क्रोनोस और ज़ीउस को भी मार डाला, और इस प्रक्रिया में उनकी शक्तियों को भी अवशोषित कर लिया। और भी बहुत कुछ हुआ। अभी ओलंपस का पूरा आयाम मेरे कब्जे में है। कोई सवाल? हेस्टिया ने अपना हाथ उठाया। हेस्टिया, आखिर कैसे आप अपनी पत्नी की रक्षा के लिए बाहर निकलते हैं और अंततः एक ड्रैगन प्रोजेनिटर बन जाते हैं, ओलंपस को वश में कर लेते हैं, और अपने लिए एक आदिम देवी प्राप्त कर लेते हैं? ये कैसे संभव है? क्योंकि मैं विक्टर हूं। विक्टर ने मासूम मुस्कान के साथ कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किसी तरह उन शब्दों का बहुत मतलब निकला। हेस्टिया केवल आहें भर सकती थी। हारुना ने अपना हाथ उठाया। हारुना, ये लड़की कौन है? हारुना ने मैटिस की ओर इशारा किया, जो जलाद्राक के पास तैर रही थी। मैटिस, एथेना की माँ। जो लोग उसकी कहानी जानते हैं, उनके लिए संक्षेप में, उसकी आत्मा विभाजित थी, एक टुकड़ा ज़ीउस में था, दूसरा टुकड़ा एथेना में था। मैंने दोनों को मिला दिया, लेकिन इस अवस्था में कई साल बिताने के कारण, वह काफी क्षतिग्रस्त हो गई। चूंकि मैं इस प्रक्रिया में सहायता करने के लिए जिम्मेदार था, अनजाने में मेरी ऊर्जा उसकी आत्मा में प्रवेश कर गई, और वह एक ड्रैगन में बदल गई। अधिक सटीक रूप से कहें तो एक ड्रैगन देवी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, वे सब एक साथ बोले, मैटिस की ओर देखते हुए। छोटी लड़की ने बस हौंफते हुए अपने पंख फैला दिए, उसके छोटे आकार के बावजूद उसका ड्रैगन गर्व चमक रहा था। और स्कैथर के बारे में? इस बार साशा ने अपना हाथ उठाया। मैं एक पूर्वज हूं, इसलिए मैं आसानी से अन्य प्राणियों को अपनी जाति के सदस्यों में बदल सकता हूं, बशर्ते की आवश्यकताएं पूरी हो। विक्टर ने उत्तर दिया। क्या आवश्यकताएं हैं? नताशा ने पूछा। एक मजबूत आत्मा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कोई नहीं जानता था कि इन शब्दों पर कैसे प्रतिक्रिया करें, वे कैसे तय करें कि कोई आत्मा शक्तिशाली है या नहीं।
उनके पास वह शक्ति नहीं थी। चिंता मत करो, जब तुम योग्य हो जाओगी तो मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से बता दूंगी। अब केवल जीन, हारुना, मिजुकी, एलेनोर, रोज और मोर्गाना ही इन आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। देवियों को भी शामिल किया गया था, लेकिन विक्टर ने ऐसा नहीं कहा। आखिरकार इससे कीड़े का एक और डिब्बा खुल जाएगा जिसे खोलने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। केवल वे लोग जिन्हें वह ड्रैगन में बदलेगा, वे हैं उसका परिवार। एफ्रोडाइट ने विक्टर की ओर देखा और एक गणनापूर्ण मुस्कान दिखाई। चूंकि वह उससे जुड़ी हुई थी, इसलिए वह अच्छी तरह जानती थी कि वह क्या सोच रहा था। हेस्टिया को अपने साथ लाने का ये सही समय है, मुझे बस एक हनी ट्रैप सेट करना है। प्रेम की देवी ने हेस्टिया की ओर देखा। हालांकि उसके चेहरे पर एक तटस्थ भाव था, लेकिन प्रेम की देवी के रूप में एफ्रोडाइट विक्टर के लिए हेस्टिया की भावनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। फुफु फुफु, यह मजेदार होगा। बाकी सब कुछ समय के साथ स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। तो हमें और मजबूत बनना चाहिए, रूबी ने कहा। हाँ, अब जब आप सभी यहाँ आ गए हैं, तो चलिए उस कारण पर आते हैं जिसके लिए मैंने आप सभी को एकत्रित किया है। मैं एक नया आयाम बनाने जा रहा हूं जहां हम रहेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। निश्चित रूप से उन्हें इन शब्दों की उम्मीद नहीं थी। अध्याय 820, एक महत्वाकांक्षी परियोजना 2। और यह आयाम कहाँ होगा? विक्टर के शब्दों से सबसे पहले रूबी ही उभरी। वहां। विक्टर ने नाइटिंगेल के चांद की ओर इशारा किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या तुम सचमुच वही करोगे जो तुमने कहा था? मुझे लगा कि तुम मजाक कर रहे हो, रूबी ने आश्चर्य से कहा। एक तैरता हुआ द्वीप होना जहां आप कहीं भी जा सके, मानव जाति का सपना है। विक्टर हंसा। हालांकि मैं जो करने जा रहा हूं वह सिर्फ एक साधारण द्वीप नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। यह तो हास्यास्पद है, रूबी ने आह भरते हुए कहा। यह हास्यास्पद क्यों है? क्या आप एक पोर्टेबल घर नहीं चाहते? रूबी ने आश्चर्य से कहा। उन्होंने कहा, मेरा मतलब है, अगर मैं यात्रा करना चाहता हूं तो मुझे घर क्यों छोड़ना चाहिए? क्या अपना घर साथ ले जाना आसान नहीं है? मुझे यह मानसिकता पसंद है। पेपर, सिएना और वायलेट ने एक साथ कहा, जो लोग आलसी होने का सबसे अधिक आनंद लेते हैं, वे इस योजना का 100% समर्थन करते हैं। रूबी के होंठ मुड़ गए। ऐसा नहीं है कि वह इसके खिलाफ है, वास्तव में पेपर, सिएना और वायलेट की तरह उसे भी यह योजना बहुत पसंद है, लेकिन यह अवास्तविक है ना? वह ऐसा कैसे करने जा रहा है? एक घर जो हर जगह आपका पीछा करता है ना? क्या यह आलस्य की पराकाष्ठा नहीं है? मुझे ये पसंद है, साशा ने कहा। मैं भी, इस तरह विक्टर के करीब रहना आसान हो जाएगा, आखिरकार वह हमें हर जगह अपने साथ ले जाएगा। नताशा ने कहा। हाँ, फलस्वरूप हम अधिक अभ्यास कर सकेंगे, साशा ने उत्तर दिया। नताशा ने साशा को एक जानकार मुस्कान दी। अपनी मां की मुस्कुराहट देखकर साशा शर्मा गई। मैं उस तरह के अभ्यास की बात नहीं कर रही हूं। अपना दिमाग गटर से बाहर निकालो। कभी नहीं, नताशा ने कहा। उफ, साशा ने पराजित चेहरा बनाया। हालांकि यह मेरा प्रारंभिक विचार है, लेकिन मेरे नए विकास और मुझे प्राप्त हुए अधिकारों के साथ, मैं एक देवमंडल बनाने के बारे में सोच रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। वहां फिर से सन्नाटा छा गया। क्या तुम रूबी ने बस आह भरी। साशा ने रूबी के कंधे को थपथपाया और कहा, जाने दो रूबी। तुम जानती हो कि हमारे पति अगर कुछ करने जा रहे हैं, तो वह हमेशा कुछ बड़ा ही करेंगे। विक्टर ने ठहाका लगाया। जब मैं एक देवालय बना सकता हूं तो सिर्फ एक द्वीप की क्या जरूरत? जब मैं अपने लिए एक दुनिया बना सकता हूं तो सिर्फ एक देवालय की क्या जरूरत? उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। लड़कियों को इस बात से असहजता महसूस होने लगी जब उन्होंने दुनिया कहा तो वे थोड़ा कांप उठी। ऐसा नहीं हो सकता, है ना? वह ऐसा नहीं करेगा, है ना? रूबी को अभी भी संदेह था, लेकिन अपने पति को जानते हुए, वह शायद ऐसा करेगा। अब वह ये कैसे करेगा, यही सुनहरा सवाल था। ठीक है, तुम ये कैसे करोगे? रिया ने उत्सुकता से पूछा। अतीत के देवताओं के लिए भी देवमंडल बनाना कठिन था, आप जानते हैं। हमारे देवमंडल को बनाने वाले मूल 4 आदिमानव थे, और उन्होंने मिलकर यह काम किया, और देवमंडल कहलाने के लिए आपके पास अपना खुद का आयाम होना चाहिए, न कि केवल जमीन का एक टुकड़ा।
औरत, मैंने थानाटोस अरेबस और उनके नाजायज बेटे के खिलाफ एक ही समय में लड़ाई लड़ी। क्या आपको लगता है कि मैं यह नहीं कर सकता? विक्टर ने अपनी आंखें घुमाई। ये जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक आसान है, आपको बस सही लोगों की जरूरत है, और वे सभी यहाँ मेरे साथ हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरा मतलब है, ये वह नहीं है, लेकिन वह थोड़ा सा शर्मा गई, वह बस अविश्वसनीय थी। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि निक्स और गया भी यही है। विक्टर ने अपनी तरफ इशारा किया जहां गया थी, और दूसरी तरफ जहां कोई नहीं था, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम था। विक्टर ने अपने हाथ से इशारा किया और शीघ्र ही निक्स प्रकट हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हेलो। उसने अपना सिर थोड़ा खुजलाया और संकुचित आंखों से विक्टर की ओर देखा। उसने लापरवाही से मेरी दिव्यता को नष्ट कर दिया, कमबख्त राक्षस। अब काम पर लग जाओ, हर कोई इसमें मेरी मदद करेगा। और तुम, रोज और एलोनोर, तुम कल से मेरे साथ रहोगी, और तुम्हारा वंश भी मेरे देवालय में रहेगा। रुको, तुम ये तय नहीं कर सकते। एलेनोर हकलाते हुए बोली। हाँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे कौन रोकेगा? व्लाद, विक्टर ने नाक भान सिकोड़ी। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि व्लाद ने खुद गठबंधन के बदले में इसकी अनुमति दी थी। यहाँ विक्टर ने एलेनोर की ओर एक कागज फेंका। असंभव, वह ऐसा नहीं कर सकता। तुम मेरी हो, एलोनोर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लंबे समय तक अनिश्चितता में छोड़ दूंगी? बस अपने दिल की सुनो और इसे मुझ पर छोड़ दो। तुम मेरे देवालय में रहते हुए भी नाइटिंगेल की रक्षा कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। एलोनोर ने मुंह बनाया, लेकिन वह नाराज नहीं थी। रोज अच्छी तरह देख सकती थी कि वह राहत महसूस कर रही थी। आखिरकार, अपने कबीले की इच्छाओं का सम्मान करने और विक्टर का अनुसरण करने का मुद्दा हमेशा उसके दिमाग में रहता था। विक्टर ने उसके लिए निर्णय लेते हुए उसे अपने हाथ खड़े करने पर मजबूर कर दिया और अपने पूर्वजों के लिए बहाना बनाते हुए कहा, एक दुष्ट ड्रैगन ने मेरा अपहरण कर लिया और मेरे कबीले को ले गया। आपको क्या लगता है मैं क्या कर सकता हूँ? गैया, तुम पृथ्वी निर्माण की प्रभारी हो। निक्स, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को प्रभावित करो। नतालिया, तुम भी मदद के लिए आओ। अरे डार्लिंग, ये तो मेरे स्तर से ऊपर है। हम्फ। विक्टर ने नतालिया के शब्दों की परवाह नहीं की और बस उसे चूमा। उसने उसे रूपांतरित नहीं किया, उसने बस बहुत सारी ऊर्जा दी। खुश है। नतालिया के शरीर से ऊर्जा का एक स्तंभ फूट पड़ा। हाँ, अद्भुत। उसका शरीर कांप उठा, मानो वह चरमसुख का अनुभव कर रही हो। और अब आप मदद कर सकते हैं। आसानी से। वह मोहक ढंग से मुस्कुराई। स्कैथर, अपना मोटा पिछवाड़ा यहाँ ले आओ, और तुम भी जिलाद्रेक। स्कैथर अपनी इंद्रियों से जाग जाती है और आकाश में विक्टर को देखती है। जब वह सुनती है कि उसने क्या कहा, तो उसकी आंखें खतरनाक रूप से संकुचित हो जाती हैं। लेकिन वह सिर्फ सूंघती है और उसकी ओर उड़ जाती है। जीन, तुम भी मदद करोगी? हाँ, हाँ, मैं कल्पना कर सकती हूँ कि तुम क्या करने जा रहे हो। जीन विक्टर की ओर तैरती हुई चली गई। अलाइन, तैयार हो जाओ, मैं नरक को नए आयाम में एकीकृत करने जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, मेरे राजा। अलाइन गंभीरता से बोली। हेलेना, लिली, वेपर, वाइन योजना निर्माण के लिए तैयारी करें। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। महाराज, क्या आप सचमुच ऐसा करने जा रहे हैं? हेलेना ने गंभीरता से पूछा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हेलेना ने अपनी आंखें बंद की और फिर लिली की ओर देखा। अपनी माँ को बुलाओ, अब समय आ गया है कि वह इतने लंबे समय तक मुफ्त में खाने के लिए पैसे चुकाए। लिली के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। हे, इसे मुझ पर छोड़ दो। वह इस भूमिका को निभाने में बहुत खुश थी। लिलिथ को परेशान करने की भूमिका। हाँ, लिली को अपनी माँ के प्रति बहुत निराशा थी। आखिरकार, वह नरक में लिलिथ की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार थी। नरक को स्थिर करना मत भूलना ताकि आत्माओं के साथ कोई समस्या न हो। हेलेना ने चेतावनी दी। ठीक है। वाइन, वेपर, तुम मेरे साथ ग्रीक अंडरवर्ल्ड में चलोगे। हेलेना ने आदेश दिया। हाँ। वाइन और वेपर ने आसानी से सिर हिला दिया। वे पहले से ही जानते थे कि उन्हें क्या करना है। विक्टर ने ताली बजाए और चारों ओर ध्वनि गूंज उठी। नाइटिंगेल के नागरिकों, कृपया ध्यान दें। उसकी आवाज में ऐसा अधिकार था कि सभी लोग ऊपर देखने को मजबूर हो गए। ऐसा शो होने वाला है जिसे आप फिर कभी नहीं देख पाएंगे। घबराएं नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ नियंत्रित कर रहा हूं।
उसने सहजता से चेतावनी दी और अगले ही पल विक्टर के शरीर से एक शुद्ध लाल शक्ति निकली और उसने नाइटिंगेल को पूरी तरह से घेर लिया। विक्टर के पंख पूरे खुल गए और पूरा आकाश ढकने लगे। इतना विशाल, ऐसा लगता है जैसे वह सभी की रक्षा कर रहा है। हेस्टिया ने टिप्पणी की। ड्रैगन टूटे हुए प्राणी है हेस्टिया। हेस्टिया ने बगल की ओर देखा और एफ्रोडाइट को अपनी दोनों बाहें पार करके खड़े देखा। और विक्टर, जो सभी ड्रैगन के शीर्ष पर है, उन सभी के संयुक्त रूप से भी अधिक टूटा हुआ है। हेस्टिया एफ्रोडाइट के शब्दों पर कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया उस पर टूट पड़ी हो। यह एहसास सिर्फ कुछ सेकंड तक ही रहा, लेकिन हर किसी ने इसे महसूस किया। हेस्टिया ने फिर से आसमान की तरफ देखा और देखा कि वह पूरी तरह से लाल बैंगनी रंग में रंगा हुआ था। ये सब, क्या यह उसकी शक्ति है? हेस्टिया को विश्वास नहीं हो रहा था, और वह अकेली नहीं थी। हाँ, वह अपने पंखों का उपयोग अपनी अपार ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए कर रहा है। एफ्रोडाइट बोली। ज़लाद्रेक, स्कैथा और मेटिस की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने विक्टर की शक्तियों की विशालता देखी। यह एक अंतहीन रसातल में देखने जैसा था। स्कैथा ने सोचा, जब उसने कहा कि वह मुझसे 1000 गुना अधिक अजेय महसूस कर रहा है तो वह अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। विवियन, परियों को बुलाओ। हाँ, मास्टर। विवियन ने समय बर्बाद नहीं किया, वह विक्टर की आंतरिक दुनिया से निकलकर अपनी परियों को लाने चली गई। रॉक्सेन, हाँ, अब समय आ गया है कि तुम अपनी बड़ी बहन को दिखा दो कि तुम उससे बेहतर हो। रॉक्सेन की मुस्कान और चौड़ी हो गई, वह अब पूरी तरह उत्साहित थी। इसे मुझ पर छोड़ दो, डार्लिंग। बडम्प बडम्प। दिल की धड़कनों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई इंजन तेज गति से चल रहा हो। अचानक विक्टर की शक्ति बढ़ने लगी। 10x, 20x, 30x, 1000x, और यह बढ़ता ही गया। कच्ची ऊर्जा के मामले में विक्टर बेजोड़ था। ग्रह के बाहर बैंगनी रंग के साथ गहरा लाल रंग स्पष्ट दिखाई दे रहा था। नाइटिंगेल का ब्रह्मांड विक्टर के रंगों से रंगा जा रहा था। पवित्र यीशु, यह शापित राक्षस। व्लाद ने उसे पूरी तरह से कम करके आंका। एक बार फिर, उस आदमी के पास कितनी शक्ति थी। चलो देखते हैं। कहा जाता है कि स्वर्ग के पिता ने 7 दिनों में दुनिया का निर्माण किया था। चलो उनकी प्रतिक्रिया देखने के लिए इसे 7 घंटे में करते हैं। विक्टर ने एक कंडक्टर की तरह अपना हाथ उठाया, जो संगीत कार्यक्रम शुरू करने वाला हो, और फिर वह ऐसी भाषा में बोला जिसे जीन के अलावा कोई नहीं समझ सकता था। ग्रहों का निर्माण आरंभ करें। जीन की आंखें चौड़ी हो गईं, इस बार वह पूरी तरह सदमे में थी। वह सिस्टम को इतनी गहराई से देख सकता है। वह इतनी हैरान थी कि वह सांस लेना भी भूल गई। क्या यह मेरे भाई के आशीर्वाद की वजह से है? उसे कोई और कारण नहीं दिख रहा था। अचानक विक्टर के शरीर से निकलने वाली सारी ऊर्जा गायब हो गई। नहीं, वह कहीं अंदर चली गई, एक ऐसी जगह जिसे केवल जीन और विक्टर ही देख सकते थे। समतुल्य विनिमय का सिद्धांत काम कर रहा था। अपनी श्रेष्ठ ऊर्जा को ईंधन के रूप में प्रयोग करके विक्टर ने सृजन के सिद्धांत को काम में लिया, जिसे केवल आदिम प्राणी ही प्रयोग कर सकते थे, और सृजन किया। गलत, ज्यादा सही तो ये होगा कि वह सृजन की शक्ति पर प्रभुत्व रखता था। एक बेरहम कमीने की तरह उसने उससे पीटा और उसे अपने आदेशों का पालन करने के लिए कहा। सृष्टि केवल रो सकती थी, तथा इस क्रूर प्राणी द्वारा असहाय रूप से इस्तेमाल किए जाने को अपनी नियति स्वीकार कर सकती थी। आखिरकार, विक्टर कोई सृजन का देवता नहीं है, वह कुछ भी नहीं बना सकता, वह केवल प्रोजेनिटर ड्रैगन के रूप में पहले से मौजूद चीजों को ही नियंत्रित कर सकता है, और उसने यही किया। एक ऐसा कार्य जो प्रोजेनिटर को छोड़कर किसी भी सामान्य ड्रैगन द्वारा नहीं किया जा सकता। उसने सृष्टि की आज्ञा दी। उसका मुंह फिर खुला, इस बार कठोर भाषा में। सारी सृष्टि मेरे अधीन है। परिवर्तन होने लगे, पूरा ग्रह इस प्रकार कांपने लगा मानो 10 तीव्रता का भूकंप आ रहा हो। धीरे धीरे स्नो कबीले, फुलगर कबीले और एड्रेस्टिया कबीले की भूमि आसमान की ओर बढ़ने लगी। हे भगवान, पेपर ने कहा। आसमान में कोई भगवान नहीं है, पेपर, सिएना बोली। कम से कम इस ग्रह पर तो नहीं। यह तो बस एक अलंकार है। इस दृश्य को देखो। अगर यह भगवान का काम नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि और क्या है। वह कोई भगवान नहीं है, पेपर। वह तो एक ड्रैगन है। सिएना अविश्वास में बोलती रही और अपने सामने के दृश्य को देखती रही। एक ऐसी स्थिति जिसे वहां उपस्थित हर व्यक्ति महसूस कर रहा था।
वन्यभूमि, बड़े देवताओं का घर। लंबे सुनहरे बाल और सुनहरी आंखों वाली एक महिला नाइटिंगेल की ओर देख रही थी। यह ऊर्जा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और जल्दी से आकाश में प्रकट हो गई। जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा और ऊर्जा महसूस की तो वह बोल पड़ी, मेरी छोटी बहन, क्या तुम इतनी बड़ी हो गई हो? लेकिन मैं इस ग्रह के साथ तुम्हारा जुड़ाव क्यों महसूस नहीं कर पा रही हूं? उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और फिर से उस छोटे से अंकुर को महसूस करने की कोशिश की जो उसकी बहन थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह चली गई। नहीं, नहीं गई, यह ऊर्जा उसकी है। महिला की आंखें तेज हो गईं, और उसने एक आदमी को देखा। उसी क्षण उसने अपनी छोटी बहन का आकार देखा। वह छोटी बहन, जिसका शरीर उससे अधिक परिपक्व था और जो उससे बड़ी लग रही थी, उस आदमी को गले लगा रही थी। वह एक प्राणी की आत्मा के साथ विलीन हो गई। उसके चेहरे पर शुद्ध अविश्वास देखा गया। एक पल के लिए उसने एक ग्रह पर नकारात्मक विश्व वृक्ष न होने के संभावित भयानक प्रभावों के बारे में सोचा, और उसका चेहरा बेजान, लगभग हताश हो गया। लेकिन जब उसने अपनी बहन के शरीर को फिर से देखा तो ये भावनाएं पूरी तरह से ईर्ष्या में गायब हो गईं। और यह आकृति कौन है? वह मुझसे उम्र में बड़ी कैसे है? यह असंभव है। अपने काम पर पूरी तरह से केंद्रित होने के बावजूद विक्टर ने अपनी सतर्कता कम नहीं की। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कई शक्तिशाली निगाहें उनकी ओर देख रही थी। बड़े देवता देख रहे थे। यदि इन देवताओं ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया, तो वह जो कर रहा था वह थोड़ा और जटिल हो जाएगा, लेकिन असहनीय नहीं, क्योंकि उसके पास अपना बोझ उठाने के लिए जीन थी, भले ही कुछ मिनटों के लिए ही क्यों ना हो। चलो जारी रखते हैं। अब चूंकि उसकी पत्नियों की संपत्ति आकाश में थी, इसलिए वह और अधिक संसाधन जुटाएगा। ग्रह के अंदर और बाहर। गैया, जंगली भूमि का एक हिस्सा और सामान्य रूप से ग्रह ले लो। इसे मुझ पर छोड़ दो। उफ, और सोचो मुझे ये जटिल काम फिर से करना पड़ेगा। मैं इस युद्ध में क्यों शामिल हुआ? बड़बड़ाना बंद करो औरत, नहीं तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। विक्टर गुर्राया। गया कांप उठी और वह थोड़ा सा शर्मा गई। ओके, मैं ये करूंगी। हे भगवान, मैं बस ये करूंगी। लेकिन पूर्णता की उम्मीद मत करो, आखिरकार मैं इस ग्रह से जुड़ी नहीं हूं। उसने उसे चेतावनी दी, क्योंकि हो सकता है कि वह असफल हो जाए। उसके बाल झड़ने लगे और वह नाइटिंगेल के ग्रह की अज्ञात भूमि पर नियंत्रण करने लगी। चूंकि यह ग्रह पृथ्वी से बड़ा था, इसलिए ऐसे कई स्थान थे जहां से वे पृथ्वी उधार ले सकते थे। जीन, कुछ सेकंड के लिए बोझ उठा लो। विक्टर बोला, इसे मुझ पर छोड़ दो। जीन ने विक्टर के कंधे को छुआ। विक्टर को जल्द ही महसूस होता है कि जो वह कर रहा था उसका बोझ थोड़ा हल्का हो गया है, और वह आसमान की ओर देखने लगता है। निक्स, अब तुम्हारी बारी है। इस ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ा देखो उसे ले लो। सबसे बड़ा? क्या तुम्हें यकीन है? हाँ। निक्स ने 2 बार पलकें झपकाईं और सिर्फ सिर हिलाया। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। निक्स आसमान की ओर देखती है, उसकी नजर ग्रह से परे जाती है और अंतरिक्ष में पहुंचती है। जल्द ही वह सबसे बड़ी चट्टान की तलाश शुरू कर देती है जो उसे दिखाई देती है। मैंने सोचा, और इस क्षुद्रग्रह की भी कई दिलचस्प कहानियां हैं। विक्टर उस दिशा में देखता है जिस ओर निक्स देख रही थी और देखता है कि उसने क्या ले लिया है। बहुत बढ़िया। वह संतुष्ट होकर मुस्कुराया और नतालिया की ओर देखा।